आज को चेंज करने बोला था तो आज उसका पेपर था, वो बोली पापा पेपर मुझे तो बहुत आसान लगा। मैंने कहा चलो अच्छा। बच्चों में मतलब तुरंत तुरंत रिजल्ट आता है, तुरंत। मतलब लोगों को शुरू में इस कोर्स पे थोड़ा अरे क्लास है, क्या एनर्जी होगी, कैसी होगी, एनर्जी सर्कल में कैसे काम करेगा, बट ओवरऑल हर तरह से बहुत अच्छा काम करता है। और इतने नोट्स आप लोगों को मैं दे रही हूँ, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, नोट्स जो क्लास में हम पढ़ रहे हैं, जो ग्रुप में जा रहे हैं, उन सबको पढ़े। पीडीएफ के लिए भी वेट ना करें, पीडीएफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो आपको मिल रहा है ये पीडीएफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा कैमरा चला है। तो हमने कल बात की थी कौन सा मेडिसिन बचा है हमारा, कौन सा ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप वरी गिल्ट में हमने एग्रीमनी कर लिया था। आज हमारा बचा है व्हाइट चेस्टनट, पाइन और हनी सफल। फिफ्थ ग्रुप हम कर रहे हैं जो कि वरी और गिल्ट का है, वरी और गिल्ट का है, जिसमें 4 मेडिसिन आते हैं, एग्रीमनी, व्हाइट चेस्टनट, पाइन एंड हनी सटल, जिसमें से एग्रीमनी हम कर चुके, एग्रीमनी हम कर चुके। आज हम करेंगे पाइन एंड व्हाइट चेस्टनट, पाइन एंड हनी सटल, वरी एंड गिल्ट, यस, एग्रीमनी, व्हाइट चेस्टनट, पाइन एंड हनी सटल। इसके बाद हम करेंगे, क्लियर हम कर चुके, एंगर हम कर चुके, वरी गिल्ट हो गया, इंडिसिजन हो गया, सैडनेस हो गया। चलिए इसके बाद हम ये करेंगे, मैं ग्रुप में लिख दे रही हूँ आज और हम क्या करेंगे। आज हम ये 6 ग्रुप भी कर लेंगे, इसमें 2 ही है, 5th के 3 है और 6 ग्रुप के 2 मिला के हॉर्नबीम और ऑलिव, ये वाला भी आज हम कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारा ठीक है, व्हाइट चेस्टनट, एवरीबॉडी राइट, व्हाइट चेस्टनट। व्हाइट चेस्टनट क्या होता है पता है सबको? व्हाट इज व्हाइट चेस्टनट? एनी आइडिया? लगातार चिंता नहीं, व्हाइट चेस्टनट कौन सा फ्लावर है या फ्रूट है, मैं ये पूछ रही हूँ। देखा है कभी व्हाइट चेस्टनट? कृति जी, वो चेस्टनट ट्री का 4 फ्लावर आता है, उसमें से एक है। हाँ बिल्कुल, चेस्टनट ट्री के अलग अलग फ्लावर्स आते हैं, उसी में से एक। वाटर चेस्टनट देखा है सबने?
वाटर चेस्टनट, इसको हमारे बंगाल में तो पानी फल बोलते हैं। हाँ, पानी फल बोलते हैं, कलकत्ता में तो पानी फल बोलते हैं। ग्रीन कलर का इतना बड़ा होता है, ऐसे दो को सिंग जैसे होती है और छीलते हैं तो अंदर सिंघाड़ा। सिंघाड़ा। बाकी जगह इसको सिंघाड़ा बोलते हैं। यस मैम। बाकी जगह सिंघाड़ा बोलते हैं। यस, मुझे याद आ गया, हमारे यहाँ पानी फल बोलते हैं। अब हम आते हैं व्हाइट चेस्टनट, तो ये उसी का रूप है जिसको इंग्लिश में वाटर चेस्टनट कहते हैं। तो ये उसी का रूप है। ये अभी हमारा वरी और गिल्ट चल रहा है। कौन सा चल रहा है, कौन सा ग्रुप है? वरी एंड गिल्ट। तो इसमें वरी भी आएगा, गिल्ट भी आएगा। इसमें वरी भी आएगा, गिल्ट भी आएगा। व्हाइट चेस्टनट हर वक्त डिस्टर्ब रहता है, हर वक्त रेस्टलेस रहता है, और सबसे बड़ी बात है इसकी रेपिटेटिव थॉट। एक ही थॉट बार 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 बार, जैसे इसको हम एक ही थॉट उसके चक्कर में चलता रहता है दिमाग में। अपने आप में दूसरों से झगड़े नहीं करेगा, खुद का मेंटल आर्ग्यूमेंट चलता रहे। तो और वरी चिंता कैसे होगी? एक ही बात, किसी एक ही चीज की पूंछ पकड़ के बैठ गया है और वही चिंता मन में चली जा रही है, दिमाग में चली जा रही है, उसी का वरी, उसी का बार बार। अब जैसे किसी ने किसी की बेइज्जती कर दिया, किसी के सामने दो बात कह दी, तो उस चीज से निकल ही नहीं पा रहा। उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, सबके सामने यही बात कॉन्टिन्यूअस उसके दिमाग में चलती रही, कॉन्टिन्यूअस, जिसके कारण उसको नींद भी नहीं आएगी, उसका पीस एकदम खराब हो जाएगा। रात को बार बार यूरिन जाने की भी वाटर चेस्टनट को बहुत, व्हाइट चेस्टनट को बहुत आदत हो। कॉन्टिन्यूअस, कोई भी चीज जो कॉन्टिन्यूअस हो रहा है वो वाटर चेस्टनट उसमें हमको देना। कॉन्टिन्यूअस यूरिन बार बार हो रहा है, व्हाइट चेस्टनट। कांस्टेंट खांसी हो रही है, व्हाइट चेस्टनट। Sudden loss of voice without any reason. Sudden loss of voice without any reason. Sudden blackout in the examination hall or anywhere. Sudden blackout. Hallucinations होना। पीरियड्स में भी हम देते हैं डिस्टर्ब पीरियड्स। 2-3 महीने हो गए पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, 2-3 महीने हो गए पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ऐसे में हम देते हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स में हम देते हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स में हम देते हैं। इनकी एक तो चीज बहुत अच्छी है, इनकी मेमोरी अच्छी होती है, चीजों को भूलते नहीं है। इनकी मेमोरी अच्छी होती है, चीजों को भूलते नहीं है, चीजों को भूलते नहीं है, इसीलिए तो इनका वही थॉट चले जा रहा है ना, वही थॉट। कल मुझे पूर्वी जी ने बात 6 महीने पहले की थी, अभी तक मेरे दिमाग से बात नहीं निकलती। मैं रोज 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 कोई भी मुझे पूर्वी जी की वही बात दिमाग, तो सेम रेपिटेटिव थॉट, कंस्टेंट वरी, भूलते नहीं है। कोई इंसल्ट कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, बार 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 वही चला। इंसान एक बार करता है लेकिन उसके दिमाग में चले जा। माइंड थॉट को डिस्टर्ब कर देता है, हाँ, माइंड पे बिल्टअप कर देता है। 5 फ्लोर तभी हम पूरा माइंड गेम ही है ना। रात को उठ जाते हैं, नींद नहीं आती है चिंता की वजह से, बार बार 2 नंबर वाले को दे सकते हैं आसानी से। बार बार यूरिनेशन, स्टमक पेन, बार बार स्टमक में पेन उठना। कोई भी चीज किसी को अगर बार बार हो रही है, देखिए मैं जो वर्ड यूज करती हूँ वही बीमारी में बार बार वो थॉट आ रहा है, रेपिटेटिव थॉट चले जा रहा है, कंस्टेंट सेम बीमारी चली जा रही है, सेम थॉट चला जा रहा है, तो हमेशा पेट दर्द होता रहता है, बार बार पेट दर्द हो जाता है, एक बार दवाई ले रहे ठीक, बार बार पेट दर्द, फ्रिक्वेंट कोल्ड, फ्रिक्वेंट काफ, कंस्टेंटली चले जा रहे हैं, कंस्टेंटली।
हस्बैंड ने या सास ने एक बार बात कुछ कह दी, लेकिन आपके दिमाग से बात निकल ही नहीं रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। पास्ट को लेट गो नहीं कर पाते। मतलब मैम, पास्ट लेट गो जिसको लेट गो बीमारी है, जैसे 8 नंबर वाले को रहता है, तो ये तो आंख बंद करके दे दे अपन, राइट? हाँ, लेट गो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये थॉट्स हमेशा बैलेंस करता है। जो बहुत ज्यादा लेट गो करता है, हम उसको कहते हैं अरे भाई इतना भी डोरमैट मत बन। तो ये हमेशा चीजों को बैलेंस करेगा। तो जो लोग रबड़ की तरह बातों को खींचते रहते हैं, उनको हम व्हाइट चेस्टनट देंगे, व्हाइट चेस्टनट देंगे। ये उस बीमारी में भी बहुत अच्छा चल रहा है। कोई कैमरा, यस मैम, आज कैमरे का इशू हो रहा है, कैमरा बार बार बंद हो जा रहा है, I don't know why। आज मैं गोस्ट बन गई हूँ, देखिए ना। ये कोई भी बॉडी में थॉट के साथ साथ बीमारी भी कंस्टेंट हो रही है, बार बार हो रहा है, वहां भी हम व्हाइट चेस्टनट देंगे। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट कोल्ड, फ्रीक्वेंट कफ, फ्रीक्वेंट स्टमक एक, या बॉडी का कोई पेन जो फ्रीक्वेंटली होता है या रह रह के हो जाता है। इंटरव्यू में जाना है, आप कंस्टेंटली उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। एग्जाम आ रहे हैं, आप कंस्टेंटली उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। अपने आप को मेंटल टॉर्चर, अपने आप में बड़बड़ाते हैं। ऐसे लोग अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं। ऐसे लोगों का प्रेजेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। वो हमेशा जिन्होंने उसको कुछ कह दिया है उसके बारे में सोचते रहे। ऐसे लोग आपको मेंटली और फिजिकली थके हुए दिखेंगे। मेंटली और फिजिकली आप देखेंगे थके थके से रहते हैं। और जैसे अगर बीमार पड़ गए, डॉक्टर को दिखा भी रहे हैं, कोई फायदा नहीं, डायग्नोज ही नहीं होती है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। उनकी प्रॉब्लम डायग्नोज, जिनकी भी कोई भी बीमारी है, डॉक्टर को दिखा दिया, डायग्नोज नहीं हो पा रहा है, क्या है, वो व्हाइट चेस्टनट देना है। कल भी एक आपने बताया था ना जिसमें डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, कौन सा बताया था, बताइए। इल्यूजन के लिए था, इट वाज। कल बताया था एक बीमारी की, अगर बीमारी डायग्नोस नहीं हो रही है तो ये देना है। क्या बताया था? वाज इट एक्रीमोनी? मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे बता रहे हैं? एसओबी। साउंडिंग मोर लाइक अ क्वेश्चन टू मी। सॉरी मैम। एसओबी। हाँ, एसओबी। ये भी हमको क्वेश्चन नहीं लग रहा है। एसओबी के आगे इनविजिबल क्वेश्चन मार्क दिख रहा है मुझे। ऐसा कौन सा दवाई जो दवाई बीमारी डायग्नोज नहीं होती है तो हम देते हैं? पहला आता है, एक कल एक बताया था, नेक्स्ट आता है व्हाइट चेस्टनट। एग्रीमनी, एग्रीमनी डायग्नोज नहीं हो रही तो एग्रीमनी। इस शब्द के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो ठीक है। एग्रीमनी जो अपने आप में बात करते हैं, अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं, व्हाइट चेस्टनट। व्हाइट चेस्टनट माइग्रेन में भी बहुत हेल्पफुल है। माइग्रेन में भी ये बहुत हेल्पफुल है। माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करता है। ये आपके दिमाग को रेक्टिफाई करता है, आपको पीस देता है। ये आपके दिमाग को रेक्टिफाई करता है, आपको पीस देता है, टेंशन को रिलीज करता है, स्ट्रेस को रिलीज करता है। जो लूप में आप फंसे हुए हैं, एक ही बात एक ही बात एक ही बात, उस लूप को तोड़ता है। इसको हम बोलते हैं इट टेक्स यू अवे फ्रॉम द मेंटल मेरी गो राउंड। जो हम झूला झूलते हैं ना, तो वो झूला झूलता है कि गोल 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 घूम रहा है। तो हमारे दिमाग में भी जो बात गोल गोल घूम रही है, मेरी गो राउंड हो रही है, उससे हमको दूर लेकर। मैम कल आपने एग्रीमनी भी बोला था माइग्रेन के लिए। हाँ, अभी तो एक तो चीज के लिए तो बहुत सारे मेडिसिन आ रहे हैं, इसीलिए तो आप लोगों को डे 1 में ही मैंने बोल दिया था, ऊपर में बीमारी का नाम लिख लीजिए, और जैसे जैसे मेडिसिन आते जाए उनके नीचे उस बीमारी का कि भाई इसमें माइग्रेन में हमको ये भी देना है, ये भी देना है, ये भी देना है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में ये देना है, ये देना है, तो वो लिखते जाना। फिर जब होगा तब
मैम जैसे मंथ साइकिल 14 मंथ से नहीं आता और अगर रेगुलर एक ही महीने में 2 बार आ जाता है हल्का जी आवाज अभी आ रही है मैम? लाइट आ रही है, बोलिए। मैम जैसे 2-3 मंथ्स में मंथ साइकिल नहीं आता तो हम ये यूज कर रहे हैं, तो अगर एक ही मंथ में 2 बार मंथ साइकिल आता है तो भी हम ये यूज कर सकते हैं? Just give me a moment. I think some system problem with my setup today. Let me change my camera and the speaker. Okay. Yes, अलका जी। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे मंथ साइकिल 2-3 मंथ्स में आता है तो हम ये देते हैं, तो एक ही मंथ में 2 बार आता है तो भी तो हम दे सकते हैं कि रेगुलर हो जाए? चलिए सब कोई सोच के बताइए, दे सकते हैं कि नहीं। पीरियड्स अगर 2-3 महीने में एक बार आ रहा है तो हमने कह दिया हम दे दे व्हाइट चेस्टनट। लेकिन अगर महीने में 2 बार आ जा रहा है तो भी तो क्या हम इसको दे सकते हैं रेगुलर होने के लिए? यस क्योंकि रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है ना, ऑफन एंड ऑफन। हाँ, लेकिन अगर एक महीने में 2 बार आया तब नहीं, अगर हर महीने ऐसा हो रहा है तब। पर मैम आप ही ने बोला ना कि जो चीज कॉन्स्टेंटली हो रही है, कॉन्स्टेंटली तो एक ही बार तो हुआ, एक ही बार तो एक महीने में 2 बार पीरियड्स आए, नेक्स्ट मंथ से आपका रेगुलर आ रहा है, तो इसको हम रेपिटेटिव नहीं बोलेंगे। और वर्टिको में भी ये बहुत अच्छा है। हाँ, इसको हम रेपिटेटिव नहीं बोलेंगे। रेपिटेटिव एक पैटर्न जो आपके लाइफ में चले जा रहा है। ऐसे आपका पीरियड्स रेगुलर है, एक महीने में आप 2 बार आ गए, फिर उसके बाद डेट टू डेट हो रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ रेपिटेटिव पैटर्न। मैं सबको कैस्पर जैसे दिख रही हूँ आज, बट कांट हेल्प इट। आई एम लुकिंग लाइक अ कैस्पर, आई नो। ऊपर में एक ब्लैक साया सा दिख रहा है। अब ठीक है मैम। हाँ अभी ठीक है, कितने देर ठीक रहेगा। आज एक्चुअली जगह चेंज की है मैंने। आज पहली बार मैं यहाँ बैठी, आई डोंट नो ये जगह का इशू है कि क्या है। वाइब्रेशन एक्चुअली वाइब्रेशंस डिजिटल को सपोर्ट नहीं कर रहा आपका। हाँ नहीं सपोर्ट। एक्चुअली टुडे आई एम सिटिंग ऑन माय डाइनिंग टेबल, जो कि मैं कभी नहीं बैठती। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सिटिंग, तो ठीक है चलिए। तो 7 नंबर के सेंटर में 4 को एक्टिवेट कर रहे हो। भाई नंबरों की भाषा मुझे नहीं आती नीरज जी। अब हम बात करते हैं हनीसकल। हनीसकल इज वेरी गुड एक चीज के लिए, ब्यूटी के लिए। हनीसकल हम सब कुछ सुनेंगे, लेकिन एक चीज में ब्यूटी में बहुत अच्छा है हनीसकल। क्या है, कौन बताएगा? एग्रीमनी। अरे मैं बोल रही हूँ ब्यूटी के एक काम में है, हनीसकल बहुत अच्छा काम करता है। स्किन के लिए, झुर्रियों के लिए, यस, चेहरे में जो झुर्रियां आ जाती है, रिंकल्स आ जाता है। कितनी भी आप एंटी एजिंग क्रीम रिंकल्स के लिए लगा लो, बट जितना अच्छा हनीसकल काम करेगा कोई चीज नहीं करेगी। हनीसकल इज वेरी गुड फॉर रिंकल्स रिमूवल। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई भी नॉर्मल क्रीम में, चाहे बोरोलिन है, वाजलिन है, उसमें मिला के आप लगा सकते हो, आप लगा सकते हो। तो हनीसकल, अब अगेन हमारा कौन सा ग्रुप है? वरी एंड गिल्ट। इनका भी वही काम है, पुरानी मेमोरी, उसको जैसे हम कहते हैं ना, कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं। कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं और वो हमेशा वहीं रख के रखते हैं।
और हमेशा अपने पास्ट के बारे में रिग्रेट करना। कोई इंसान होता है पास्ट को लेके खुश होता है, पता है हमने बचपन में इतने अच्छे दिन देखे थे, मैं यहाँ घूमने गया था, मैं ऐसे, ये रिग्रेट कर, ये हमेशा रिग्रेट करते हैं। इनको लगता है काश उस वक्त वो डिसीजन ले लिया होता, ऐसे किया होता, वैसे किया होता। ऐसे लोग ये भी कहते हैं शादी के पहले मैं बड़ा सुखी था, लेडीज भी जेंट्स भी, ये शादी के पहले बड़े सुखी थे, जब से शादी हुई है तब से पता नहीं क्या हो गया, इस तरह की बात। कई लोग ये भी कहते हैं काश मेरे माँ बाप के पास पैसा होता, काश जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त हमारे घर में पैसा होता। मतलब इस तरह के उनको कुछ न कुछ रिग्रेट्स रहते हैं लाइफ से हर वक्त, पास्ट में घूमते रहते और पास्ट में हमेशा रिग्रेट लेके, उनको ऐसा लगता है कि कोई हमें ऐसी टाइम मशीन मिल जाए कि हम पीछे जाकर उसको बदल सके। हनीसक्कल और पाइन जो है ना वो सिमिलर है। हनीसक्कल के बाद हम पाइन पढ़ेंगे। हनीसक्कल और पाइन जो आप अभी पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल सेम ही है। फास्ट लिंक ब्रेकर है ना ये? हाँ, लिंक ब्रेकर है। तो इट इज सिमिलर टू पाइन। पाइन में गिल्ट फीलिंग ज्यादा होता है, गिल्ट ज्यादा होता है, खाली डिफरेंस यही है। और हनीसक्कल में रिग्रेशन ज्यादा है कि काश काश काश, और पाइन में गिल्ट ज्यादा है। हमेशा ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका क्लाइंट आके आपसे बात कर रहा है उसके मन में गिल्ट ज्यादा है पास्ट की बातों को लेके तो पाइन देना है। और अगर वो रिग्रेशन कर रहा है कि भाई मुझे ऐसा नहीं, गिल्ट नहीं है लेकिन ये है कि काश काश काश, तो हमको हनीसक्कल। ऑलवेज अटैच टू द पास्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव नॉट लेटिंग टू फोकस प्रॉपरली इन प्रेजेंट। पास्ट से इतना जुड़ा है कि प्रेजेंट की खुशियां, हम कहते हैं ना पास्ट को छोड़ो प्रेजेंट की खुशियों को देखो, लेकिन ये हमेशा पास्ट से जुड़ा रहता है, पास्ट से जुड़ा रहता है। हनीसक्कल पाइन गिल्ट फीलिंग, जैसे मैंने बता दिया डिफरेंस कि क्या होता है, क्या होता है। हनीसक्कल जब हम इसको देते हैं तो इस इंसान के अंदर पास्ट में अगर वो दुख वाली यादों से जुड़ा है तो वो अच्छी अच्छी यादों से जुड़ना शुरू कर देता है। और अगर पास्ट में उससे के साथ कुछ बुरा हुआ है या उसने कुछ गलत किया, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और अभी की लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देता है, एंजॉय करना शुरू कर देता है। ऐसे लोग जो हनीसक्कल वाले होते हैं, जो होम सिक फील करते हैं, हॉस्टल में है या नए घर में है, नए शहर में है, उनको होम सिक फील होता है, उनको भी हम हनीसक्कल यूज। हनीसक्कल बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी इसको समझना जरूरी है। तो कंफ्यूज है किसी डिसीजन को लेकर, उसमें भी हम स्क्लेरेंथस फर्स्ट देते हैं और संग संग में कई बार हम हनीसक्कल भी देते हैं। अगर कोई भी डिसीजन को लेकर कोई आदमी कंफ्यूज है, हम स्क्लेरेंथस ही फर्स्ट देते हैं। लेकिन कई कई केसों में अगर हमें ऐसा दिख रहा है कि ये वाले उसमें ट्रेड्स भी है तो हनीसक्कल भी दे सकते हैं, वो वाली दे सकते हैं। कई बार एंगर में हमने किसी को कुछ बुरा कह दिया, गुस्से में हाथ उठा दिया और बाद में गिल्टी हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। मैंने पता है बचपन में मेरे बच्चों को बहुत पीटा है, कई लोग कहते हैं मैंने मेरे भाई को उस दिन बहुत बड़ा भुला कहा, मैंने बचपन में मेरे भाई को मारा भी है। तो अगर इस तरह के रिग्रेट और गिल्ट है, हम हनीसक्कल देंगे। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, घर से दूर रहने वाले बच्चे, हनीसक्कल देंगे। अगर लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है और हम उसको रिग्रेट कर रहे हैं, हनीसक्कल देंगे, हनीसक्कल देंगे। शादी के टाइम पे भी हनीसक्कल देंगे कि शादी में अगर कहीं कुछ कमियां रह गई या शादी मन मुताबिक नहीं हुई तो आदमी को रिग्रेट ना रहे। किसी प्रेग्नेंट लेडी का मिसकैरेज हो गया, उसको हम जरूर हनीसक्कल देंगे ताकि वो इस दुख से निकल सके और उसको ये गिल्ट या रिग्रेट नहीं रहे कि मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा पाइन। नेक्स्ट इज हमारा पाइन। पाइन पाइन का ट्री देखा है कभी किसी ने? देखा है कैसा होता है? यस चंदा जी, धीरज जी, इन्होंने देखा है कैसा होता है पाइन का ट्री? लंबा होता है और
आटेदार भी मैम उसकी लीव्स बेंड होती है, नीडल शेप्ड होती है, आटेदार और मैम लीव्स बेंड होती है उसकी। यस, पेड़ बहुत लंबा होता है, ऊंचा होता है, हार्ड होता है, लेकिन लीव्स निडल के जैसी। तो ऐसे लोग, वो पाइन के ट्री में नीडल्स ऐसे लोग हैं, तो पाइन वाले क्या हर चीज में खुद को ही ब्लेम करते, यानी खुद को ही कांटे चुभाते, मैं ही बुरा हूं, मैंने ही ऐसा किया। और अगर वो सक्सेसफुल भी हो जाते तो उनको लगता है हम इससे और बढ़िया कर सकते थे। लोग कहते अरे तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर बोलेगा नहीं मैं और अच्छा कर सकता। वो अपने रिजल्ट से जो कि बहुत अच्छा है फिर भी खुश नहीं होते। हार्ड वर्किंग होते हैं, दे आर हार्ड वर्किंग, और हमेशा खुद में ही दोष ढूंढते रहते हैं। कभी दूसरों के कारण भी अगर कुछ गलतियां हो गई है, कुछ काम बिगड़ गया है, लेकिन उसमें भी वो खुद को ही गलत मानेंगे कि मेरे कारण, मुझे देख लेना चाहिए था। इनप्योरिटी कॉम्प्लेक्स इनमें बहुत होता है, अपने आप को हमेशा दूसरों से कमजोर मानते हैं। ये लोग अपने कर्मों पे बहुत विश्वास रखते हैं, जीवन में कोई भी तकलीफ आएगी कहेंगे ये मेरे कारण नहीं हुआ, मेरे कर्मा ऐसे थे, मैंने जरूर कोई ऐसा कर्मा किया होगा जिसके कारण ऐसा हो रहा है। या फिर ऐसा कहेंगे ना, भगवान मेरे किए की सजा दे रहा है मुझे, आई एम गेटिंग पनिश्ड फॉर माई मिस्टेक, भगवान मेरे कर्म किए की सजा दे रहा है, मैं सेल्फिश हूँ इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने ईश्वर की पूजा में कोई गलती की होगी इसीलिए मेरा साथ ऐसा हो रहा है। तो जो भी चीज होगा वो खुद को ही अपने आप को देगा। ये मंगल दोष, पितृ दोष और काल सर्प दोष तीनों में हम देते हैं। मंगल का दोष, पितृ दोष और काल सर्प दोष तीनों में देते हैं। ये अपने मेड को ढूंढने के लिए बहुत अच्छा है। किसी के ऑफिस में स्टाफ नहीं टिक रहा है, घर में अच्छा मेड नहीं मिल रहा है, या ट्रीटमेंट, अच्छे ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए 3 आ गया हमारा। कल एग्रीमनी था, आज कौन सा आया? फाइन। हाँ, एक और आया आज, व्हाइट चेस्टनट। यस, एग्रीमनी, व्हाइट चेस्टनट, पाइन, टू फाइंड द करेक्ट ट्रीटमेंट, टू फाइंड करेक्ट ट्रीटमेंट। एग्रीमनी, पाइन एंड व्हाइट चेस्टनट, कोई भी जिनका भी, तो इनमें से जरूरी नहीं देखिए आपको तीनों देना है, तीनों नहीं देना है, बस हम देखेंगे इस इंसान का नेचर कैसा है, इसमें कैसा जाएगा हम दे देंगे। तो पाइन वाले को जब हम मेडिसिन देते हैं, पाइन देंगे तो उसमें क्या होगा, उनको लगेगा कि हाँ, उनको वो चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो ये नहीं बोलेंगे आई डोंट डिजर्व इट, नो आई डोंट डिजर्व इट, वो बोलते हैं हाँ मैं शायद डिजर्व कर रहा हूँ। कई लेडीज क्या होती है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, सेल्फ ब्लेम, शायद मेरे कर्म खराब है, शायद मेरे में ही कोई दोष है, जो खुद हमेशा इस तरह से डर में रहते हैं। तो अपने आप को विक्टिम ना समझे, विक्टिम मोड में ना रहे, हम उनको पाइन देते हैं। और हम कहते हैं ना अपने आप को माफ नहीं कर पाते, तो अपने आप को माफ करके उस चीज से बाहर निकलते हैं। इनप्योरिटी कॉम्प्लेक्स जिनमें होता है उनमें देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल पीने के बाद गिल्टी फील होता है, उनको देते हैं। जिनकी शादियां नहीं हो रही है उनको भी हम स्वीट चेस्टनट, पाइन, विलो, वॉलनट, हॉर्नबीन देंगे जल्दी शादी के लिए। स्वीट चेस्टनट, विलो, पाइन, वॉलनट, हॉर्नबीन। और कई जगह आप जा रहे हैं, आप चाहते हैं आपको रॉयल ट्रीटमेंट मिले, जहां भी जा रहे हैं लोग आपको बड़ा पसंद करें, आपके आओ भगत करें, वाटर वायलेट पाइन चैंट करके जाएं, वाटर वायलेट पाइन चैंट करके जाए, आपको हर जगह रॉयल ट्रीटमेंट मिलेगा। लोग आपको देखेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे। वाटर वायलेट एंड पाइन। जब भी किसी के अंदर सुसाइड की टेंडेंसी आ रही है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स में पहले भी बताया था, क्या देने बताया था, सुसाइडल क्या बताया था सुसाइडल थॉट्स में? Not to give large. नॉट टू गिव लार्ज। क्या देना है? चेरी प्लम। Empress.
चेरी प्लम, चेरी प्लम, मिमुलस, मिमुलस। मिमुलस देखिए, मिमुलस हम तब देंगे अगर उस इंसान को किसी चीज का डर है। अगर वो डर नहीं है तो हम क्यों मिमुलस देंगे? फिर नहीं देंगे। हाँ, हम यहाँ पे सबसे पहले एग्री मनी देंगे, फिर पाइन देंगे। एग्री मनी, पाइन, चेरी प्लम। एग्री मनी, पाइन, चेरी प्लम। अगर किसी का भी सुसाइडल थॉट्स आ रहा है, चेरी प्लम को हम बैच फ्लावर की भाषा में सीपी कहते हैं, स्टार ऑफ बेथलम को एसओबी कहते हैं या सॉब कहते हैं। तो हम सीपी देंगे, एग्री मनी देंगे, पाइन देंगे। अननेसेसरी गिल्ट, अननेसेसरी मेंटल डिप्रेशन, अननेसेसरी थॉट, मस्टर्ड एंड पाइन, मस्टर्ड एंड पाइन। नेल बाइटिंग की हैबिट के लिए कल एक मेडिसिन बताई थी, कौन सा बताया था? पाइन देंगे। किसी भी टाइप की फूड एलर्जी के लिए, किसी भी टाइप की फूड एलर्जी के लिए हम पाइन देंगे। पाइन अलोंग विथ क्रैब एप्पल एंड व्हाइट चेस्टनट। फूड एलर्जी, पाइन अलोंग विथ क्रैब एप्पल एंड व्हाइट चेस्टनट। कोई भी तरह का डील कंप्लीट करना है हमको, गोल कंप्लीट करना है, पाइन लेकर जाएंगे। कोई बच्चा बहुत शर्मीला है, बहुत शर्मीला है, लार्ज और पाइन देंगे। लार्ज उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, लार्ज और पाइन देंगे। किसी भी तरफ का फोबिया है, या डर की बात नहीं हो रही है, फोबिया, डर से भी बड़ा होता है फोबिया, पाइन देंगे, पाइन देंगे। अगर कोई भी आपको किसी के सामने हर वक्त बड़ा बुला कह लेता है, चाहे आपके हस्बैंड कह देते हैं, वाइफ कह देती है हस्बैंड को, या बच्चों को पेरेंट्स कह देते हैं, या टीचर कह देता है, या आपका बॉस कह देता है, किसी के सामने चिल्ला देता है, किसी के सामने आपको कुछ बुरा के भला कहता है, विल्लो और पाइन देंगे, विल्लो और पाइन देंगे। बैक पेन के लिए पाइन देंगे, ओक एंड पाइन। बैक पेन, ओक एंड पाइन, ओक एंड पाइन। पितृदोष को हटाने के लिए पाइन देंगे। पितृदोष के लिए कितने आ गए? कई आ चुके हैं। नंब, हाथों में सुन्न हो जाता है, हाथ पैर जो सुन्न हो जाते हैं, नंबनेस हो जाता है, हाथ या पैर में जो नंबनेस हो जाता है, सुन्नापन आ जाता है, उसके लिए हम पाइन देंगे, उसके लिए हम पाइन देंगे। यस भारती जी। हाँ दीदी, आपने बोले जैसे डिवोर्स के लिए ना, एक तो एग्री है, एक नहीं है, तो वो लोग साथ में नहीं रह रहे हैं और हम एग्री है तो हम ही ले सकते हैं क्या? सामने वाला एग्री नहीं है? हाँ, हम तो लेंगे। और दूसरे के लिए नाम से एनर्जी सर्कल बनाया, बताया, 2 सर्कल मेथड बनाया, वो हम बना के रख देंगे, है ना। दूसरा तो जो हमारे पास नहीं है ऑलरेडी, उससे झमेला चल रहा है, वो तो सुनेगा नहीं ना। तो हमको तो उसको मनवाना है, तो 2 सर्कल मेथड है, सेम एनर्जी सर्कल है, जो भी हमने इतने तरीके बताए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो ये हमारा व्हाइट चेस्ट सर्कल, ये कंप्लीट। मैम, जो आपने अभी पाइन बताया कि हाथ पैर में नमनेस आ जाती है, तो जैसे आफ्टर कोरोना जैसे है कि किसी को हाथ पे सुन पड़ गए तो उसका नहीं काम कर, कोई भी, हाँ, रीजन कोई भी हो, तो पाइन चलेगा ना उसमें? हाँ, रीजन कोई भी हो। ओके मैम आपने हाइट के लिए भी कहा था पाइन, हाँ, बच्चों की हाइट के लिए मैम पाइन कहा था। हाँ, बच्चों के हाइट के लिए पाइन के साथ साथ कल एक कॉम्बिनेशन बताया था, क्या था कल एक कॉम्बिनेशन बताया? एग्रीमनी, अगेन इसके आगे कोई वाइल्ड रोज, एग्री मनी और पाइन बताया था मैंने। हाइट के लिए पाइन से तो कल पाइन एंड वाइल्ड रोज। पाइन से तो कल किसी को रिजल्ट भी आया, शेयरिंग थी। सपना जी की शेयरिंग थी। वाइल्ड रोज था कि एग्री मनी था? सोच के बताइए। आपने एग्रीमनी बताया शायद। एग्री मनी था। सोचिए क्या बताया था, नोट्स चेक करिएगा। इसके साथ साथ हम ओक भी दे सकते हैं हाइट बढ़ाने के लिए। हाइट बढ़ाने के लिए पाइन और ओक है। और कल जो बताया था वाइल्ड, कोई लोग कह रहे हैं वाइल्ड रोज, कोई कह रहा है एग्री मनी। मैम वाइल्ड रोज था। वाइल्ड रोज,
याद है? वाइल्ड रोज। हाँ, वाइल्ड रोज, वाइल्ड रोज, पाइन और ओक, ये तीनों हम दे सकते हैं हाइट बढ़ाने की दवाइयों के रूप में। मैम सॉरी, नमनेस के लिए ओनली पाइन या कुछ और ऐड करना चाहिए? जब हम केस स्टडी देखेंगे, केस स्टडी के अकॉर्डिंग हर चीज केस स्टडी के अकॉर्डिंगली जाए। मैम आजकल जो वीट एलर्जी, मिल्क एलर्जी हो रही है फूड ग्लूटेन एलर्जी की वजह से। फूड एलर्जी, हाँ जी, फूड एलर्जी अलग। हाँ जी मैम, वो तो फूड एलर्जी में ही आ गया ना। फूड तो इतने तरह के होते हैं कि फूड का नाम नहीं बोल सकते। फूड एलर्जी मतलब जो भी खाने वाली चीज जिससे भी हम मुंह से ग्रहण करते हैं वो हमारा फूड एलर्जी है। वो इसमें नहीं माना जाएगा किसी भी एलर्जी भी। आपने कहा ना पाइन, मैंने तो फूड आपने कहा ना। मैंने तो फूड एलर्जी लिखा। अच्छा अच्छा, वो इसमें नहीं माना जाएगा। मैम फूड एलर्जी तो वही हुई, ग्लूटेन है, वीट है और मिल्क है। हाँ, तो फूड ही तो हुआ वो। तो वो और कौन सी एलर्जी हुई? फूड ही तो है। व्हाट इज फूड? व्हाट वी ईट फ्रॉम आवर माउथ, दैट इज आवर फूड। अब हम आते हैं मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन का ग्रुप, जिसमें दो ही मेडिसिन है। वो है हॉर्नबीम एंड ऑलिव। हॉर्नबीम, ऑलिव। इसके बाद हमारा कितना बचेगा? 1 2 3 4 5। बहुत ज्यादा नहीं बच रहे। फिर चलिए हॉर्नबीम एंड ऑलिव लेते हैं। हॉर्नबीम एंड ऑलिव कौन से ग्रुप से आ रहा है? मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन, यानी थकान। मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन, हॉर्नबीम एंड ऑलिव, जिसको हम बोलते हैं मेंटल फटीग बोलते हैं, फिजिकल एग्जॉशन बोलते हैं, हिम्मत शरीर में नहीं है, हमारा शरीर लेथार्जिक हो रही है, वॉट एवर हम कहते हैं। मेंटली और फिजिकली हम बिल्कुल टायर्ड हो गए हैं, अब हमसे और नहीं सहा जा रहा है, मैं अब और काम नहीं कर सकती, मेंटली एंड फिजिकली। तो सबसे पहले हम आते हॉर्नबीम। सबसे पहले हम आते हॉर्नबीम। हॉर्नबीम किसी भी चीज को शुरू करने की दवा है, ये लिख लीजिए सबसे पहला कैच पॉइंट। हॉर्नबीम किसी भी चीज को शुरू करने की दवा है। गाड़ी बंद हो गई है, शुरू कर। लाइक आप बैठे हैं, बैठ के खड़े हुए हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, चलना है, तो वही आपके शरीर रूपी गाड़ी को चालू करना है, हॉर्नबीम। सुबह आप वॉशरूम जा रहे हैं, मोशंस करना है, मोशंस नहीं हो रहे, उस मोशन को शुरुआत करनी है, हॉर्नबीम। तो किसी भी चीज को शुरू करना, हॉर्नबीम सबसे पहले। मेंटल टायर्डनेस, ये फिजिकल टायर्डनेस से ज्यादा मेंटल टायर्डनेस, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी चीजों को टालना, कोई भी चीज की शुरुआत करना। हमारे बच्चों के लिए हॉर्नबीम बच्चों में भी अच्छा काम जाता है। बच्चे पढ़ते पढ़ते थक गए या मोबाइल देखते देखते थक गए, लेजी है, चीजों को टाल रहे हैं, आप पढ़ाई शुरू ही नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे शुरू कर दो, वो शुरू ही नहीं कर रहे हैं, मेंटल फटीग बहुत ज्यादा हो रहा है, ये सब हॉर्नबीम वाले पर्सन का ट्रेट्स है। सुबह उठने में ही आलस आ रहा है, आंख ही नहीं खुल रही, आंख खुल रही है तो दिन की शुरुआत नहीं हो रही है। तो जहां भी शुरुआत की जरूरत है, हॉर्नबीम देखें, हॉर्नबीम देखें। तो हॉर्नबीम इज लाइक अ मेंटल टॉनिक। हॉर्नबीम इज अ मेंटल टॉनिक। चेयर पे बैठ गए, सोफे पे बैठ गए, आप खड़े होके एक बार चल नहीं पाते, 1 मिनट के लिए दर्द आता है शुरू करने में, गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई है, हॉर्नबीम। कोई चीज को आप डिले कर रहे हैं, हॉर्नबीम। कोई कहता है बहुत थकान फील हो रही है, हॉर्नबीम। संडे तक तो किसी को बहुत एंथू रहता है, सैटरडे संडे जमकर पार्टी की, मंडे को ऑफिस जाने के नाम से थकान लग रही है, हॉर्नबीम। हेल्दी रहने के लिए भी हम हॉर्नबीम और ऑलिव रहते हैं, जनरल रेमेडी। हॉर्नबीम हमारा मेंटल टॉनिक है और ऑलिव हमारा फिजिकल टॉनिक है।
एल्म हमारा मल्टीविटामिन है, एल्म हमारा मिनरल्स है, एल्म हमारे बॉडी में मिनरल्स की जरूरतों को पूरा करता है, ऑलिव हमारे बॉडी में सारे विटामिन की जरूरतों को पूरा करता है, और हॉर्नबीम मेंटल टॉनिक है। तो अगर सिर्फ एक विटामिन के जैसे लेना है तो एल्म, हॉर्नबीम और ऑलिव हम ले सकते हैं। गले की किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम हॉर्नबीम ले सकते हैं, जॉइंट की किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम हॉर्नबीम ले सकते हैं, क्योंकि हॉर्नबीम को लुब्रिकेंट कहा गया है, लुब्रिकेंट ऑफ जॉइंट एंड थ्रोट्स। हॉर्नबीम को गले का, और गले में लुब्रिकेंट चाहिए होता है ना, गले में लुब्रिकेंट चाहिए, आंखों की प्रॉब्लम के लिए हम देते हैं, आंखों में लुब्रिकेंट। आंखों की प्रॉब्लम में कब देंगे? जब डॉक्टर कहता है आंखों में लुब्रिकेंट कम हो गया, आंखों में पानी कम हो गया। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत होती है ना, ड्राई आईज हो गई, ड्राई आईज की इशू में हम देंगे, जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम में देंगे। कंप्यूटर के सामने जो बहुत देरी देरी बैठते हैं, आंखों में पानी में मिला के हॉर्नबीम को, उससे आंखें धो सकते हैं। डिवोर्स की प्रोसीडिंग अगर अटकी पड़ी है या कोई भी पेपर अटका पड़ा, शुरुआत ही नहीं हो रही है, कोर्ट केस, एनी काइंड ऑफ कोर्ट केस या एनी काइंड ऑफ पेपर वर्क जो अटका हुआ है और पेपर वर्क आगे नहीं बढ़ रहा, पेपर वर्क की शुरुआत नहीं हो रही है, हॉर्नबीम देंगे। काम का ब्लॉकेजेस बहुत बढ़ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करें, कैसे खत्म करें, हॉर्नबीम देंगे। जनरली मिडल लाइफ क्राइसिस, 50-60 इयर्स की मिड एज क्राइसिस, 50-60 इयर्स, एल्म, ओक, हॉर्नबीम। एल्म हमारा मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, ओक मल्टीविटामिन एंड हॉर्न टॉनिक, फिजिक मेंटल टॉनिक, और कोई भी काम की शुरुआत करने में थकान नहीं हो उसकी। कोई भी कंफर्ट जोन में अपने बहुत ज्यादा रहता है, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता है, वहां हम हॉर्नबीम देंगे। शादी की शुरुआत नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, हॉर्नबीम देंगे। कोई भी चीज को, कोई भी इवेंट को शुरुआत करने के लिए हॉर्नबीम देंगे। जब आप लंबे लंबे टाइम जगे हुए हैं, चाहे आप अपने काम के लिए जगे हुए हैं, चाहे आप अपने शादी के लिए जगे हैं, चाहे आप पार्टी कर रहे हैं और आपको बहुत थकान महसूस हो रही है, सिर्फ ओक, ऑलिव, हॉर्नबीम की चैंटिंग कर लीजिए, यू विल बी फिट एंड फाइन। ओक, एल्म, ऑलिव, हॉर्नबीम, ओक, एल्म, ऑलिव, हॉर्नबीम। आपको हर वक्त एनर्जेटिक फील करने के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। वीक बोन्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है हॉर्नबीम और ऑलिव, वीक बोन्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आपके जीवन में अगर कोई लोन लटक रहा है, लोन को आपको पूरा करना है, चिकोरी और हॉर्नबीम देते हैं हम, चिकोरी और हॉर्नबीम। कोई बिजनेस की शुरुआत करनी है, कोई प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी है, नए घर की शुरुआत करनी है, कोई भी काम की शुरुआत करनी है, हॉर्नबीम देंगे। IBS, you know what is IBS? Irritable bowel syndrome. खाना खाते ही स्टूल पास करने की इच्छा हो जाती है, खाना खाते ही स्टूल पास करने की इच्छा हो जाती है, हॉर्नबीम देंगे। कई लोगों की शादी हो गई लेकिन उनका फिजिकल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, रीजन मन में इच्छा ही नहीं है फिजिकल, या कोई फिजिकल इशू आ रहा है, फिजिकल रिलेशनशिप सही से शुरू नहीं हो रहा है, हॉर्नबीम देंगे। क्लियर? लॉट ऑफ हॉर्नबीम्स। अब हम आते हैं ऑलिव, अब हम आते हैं ऑलिव। ऑलिव मेंटली एंड फिजिकल दोनों एग्जॉशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इट वर्क्स एज अ रेजुविनेशन, रेजुविनेट करता है।
पूरा दिन आपका अच्छे से बीते, एनर्जेटिकली बीते। ऑलिव लेना है। जॉब एंड वर्क लाइफ, घर के और वर्क में, ऑफिस में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, ऑलिव लेना है। कोई भी चीज करने का मन नहीं होता, हर वक्त थकान सी लगती है, ऑलिव लेना है। जो इंसान क्लाइंट आके आपको कहेगा, जो भी क्लाइंट आपको आके कहेगा मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं, आई एम फिनिश्ड, आई एम डेड टायर्ड, मैं शरीर से और मन से बिल्कुल थक गया, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, अब मुझे रिटायर हूं, मैं सुबह उठने का ही मन नहीं करता है, लगता है सोया ही नहीं। इस तरह की बातें जो लोग कहेंगे उनको हमको ऑलिव दो। हमको टाइम मैनेजमेंट जो नहीं करता, ऑलिव देना है। वाइटलिटी, एनर्जी, रेजुविनेशन, ऑलिव देना। जो लोग फिटनेस फ्रीक है, जो लोग फिटनेस फ्रीक है उनको हम ऑलिव देते हैं। मसल की कोई तरह के भी इश्यूज के लिए हम ऑलिव देते हैं, कोई भी मसल की इश्यूज है। अब मुझे एक एक नाम मत बोलना, मसल रिलेटेड कोई भी इशू के लिए हम ऑलिव देते हैं। मसल रिलेटेड हमारा कोई भी इशू हम ऑलिव देते हैं। चलिए, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। 7th ग्रुप हमारा आता है, 7th ग्रुप भी शुरू कर सक रहे हैं हम लोग। मैम, ये जैसे दो जगह कल अमेरिका में और इंग्लैंड में, यूके में, ये दोनों जगह भी मेडिसिन जो मिलती है उनमें डिफरेंसेस है क्या इसके? नहीं नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं है। प्राइस के बहुत डिफरेंसेस है। हमारे पास यूएस यूके के लोग हैं, अनीता जी हमारे हैं, और भी बहुत जन है जो बाहर से हैं, तो ये आपको बता देंगे प्राइस में कितना डिफरेंस है। और वहाँ की मेडिसिन देखिए, थोड़ी कहते हैं हम अच्छे, क्योंकि ये फ्लावर्स वहीं के हैं बेसिकली ना, बेसिकली ये फ्लावर्स वहीं के हैं, तो कहते हैं कि मोर पावरफुल। आई हैवंट यूज्ड, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, कहते हैं थोड़ा, लेकिन इंडियंस के भी ये जो न्यू लाइफ की मेडिसिन बताएं, दे आर रियली गुड, अच्छा काम कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट वही यूज कर रहे हैं। न्यू लाइफ नहीं मिल रहा है, भंडारी ले लीजिए आप। भंडारी, ये जयश्री मैम, जयश्री मैम ने भी शायद वहीं से खरीदा था क्या लास्ट टाइम? हाँ मैम, हाँ मैंने लंदन से लिया था मैम, यूके से तो थोड़ा फर्क है मैम वहाँ से दवाई का। रेट में भी बहुत, प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, बहुत ज्यादा, प्राइस तो बहुत ज्यादा, बहुत बहुत। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी, क्वालिटी। बेटर देन इंडियन। यस। ओके, तो अब हम आएंगे क्वालिटी वाइज कौन सा जी? जस्ट अ मिनट, एंड दिस इज आल्सो एप्लीकेबल अपने पेट्स में, कैट्स में, इनके बिहेवियर हाँ हाँ, एनी सेम सेम, एनिमल्स एंड पेट्स, एनी काइंड ऑफ एनिमल एंड पेट सेम। अब हम आते हैं 7th ग्रुप, डिजायर फॉर अप्रूवल, डिजायर फॉर अप्रूवल, लव, लव, extreme need, extreme need, extreme need and misunderstood. मैम एक्सट्रीम नीड हाँ, need एंड misunderstood। मैं ग्रुप में टाइप कर रही हूँ। इसमें हमारा 3 मेडिसिन आएगा, चिकोरी, हीटर, सेवेंथ ग्रुप भी मैंने डाल दिया। आज मुझे लग रहा है हम ये भी कर सकेंगे, चिकोरी, हिदर, सेंचुरी।
चिकोरी के लिए सबसे अच्छा कहावत सुन रहे जिसको हम कहते हैं चिपकू चिकोरी। चिकोरी के लिए एक कहावत मशहूर है, चिपकू चिकोरी, क्योंकि चिकोरी आपसे चिपक जाए। चिकोरी को कई बार हम एंगर ग्रुप के अंडर भी लेते हैं। चिकोरी हमारा एंगर ग्रुप के अंडर भी आता। हमेशा ये किसी ना किसी को ढूंढते रहते, चाहे बात करने के लिए, चाहे कंपेनियन के लिए, चाहे कोई भी चीज के लिए। दे ऑलवेज नीड पीपल अराउंड देम और उनसे चिपक के रहते। ये लंबे समय के लिए अकेले रह ही नहीं सकते। दे आर वेरी नीडी, दे आर वेरी टॉकेटिव। आप किसी से भी मिलके गपशप करने लगेंगे। पहली बार मिले हैं उसमें भी अपनी पर्सनल बातें आपसे कर लेंगे। इतना बोलने के बाद भी वो कहते हैं कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है, मैं अकेला हूं। और कोई उनको कह देता है ना कि आप बहुत बोलते हैं, उनको बुरा लग जाता है। तो जो लोग बहुत बकबक करते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत टॉकेटिव है, उनको चिकोरी जरूर देना है। सामने वाला उसकी बातों में इंटरेस्ट है कि नहीं उसे पड़ी नहीं है, वो अपना बोलता जाएगा। जिसको ऐसा लगता है कि मैं लोनली हूँ, लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं, उनको भी देना है। और जो लोग अपनी तकलीफों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं, उनको देना है। जो लोग अपनी प्रॉब्लम को राई का पहाड़ बना देते हैं, उनको हमको देना है चिकोरी। बच्चा, ऐसा बच्चा जो हर वक्त माँ से चिपका रहता है, उनको हम चिकोरी जरूर देंगे। उनको हम चिकोरी जरूर देंगे। और हमारे शरीर में भी जो चीज हमसे चिपक गई है और हमको हटानी, वहां हम चिकोरी देंगे। तो हमारे शरीर से क्या क्या चिपक जाता है, बोलिए। इंसेक्ट्स चिपक जाता है, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, स्टोन्स। तो ये चिकोरी लोग और क्या होते हैं पता है, हर बात का ना रिकॉर्ड रखते हैं, हिसाब रखते हैं। वो आपको गिना देंगे। जब उनको ये मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, तुमने क्या किया। दे लुक वार्म, दे लुक जनरस, बट धीरे धीरे वो आपको कैलकुलेट करा देंगे पोलाइटली कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। दे आर वेरी वेरी क्लिंजी पीपल, चिपके हुए रहते हैं और उनको कोई इग्नोर कर दे, उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जैसे हम कहते हैं शादी में फूफा, शादी में फूफा को इग्नोर कर दो, तो ये शादी में फूफा जो रहता है उसी टाइप के लोग रहते हैं कि कोई उनको इग्नोर कर देता है एंड स्टार्ट प्रिटेंडिंग कि मुझसे दूर रहो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से। दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव ऑफ देयर थिंग्स। अपनी चीजों को भी दूसरों के साथ जल्दी से शेयर नहीं करते हैं। जो बच्चे चिकोरी होते हैं शुरू से ही समझ में आता है। हमेशा चाहते कि लोग उनका एहसान माने कि मैं लोगों के लिए मैंने ये किया, तुम्हारे लिए ये क्या। हस्बैंड गिनाते रहेंगे, वाइफ भी गिनाती रहती है, पेरेंट्स अपने बच्चों को गिनाते हैं, हमने तुम्हारे लिए ये किया, तुम बचपन में बीमार थे, हम रात भर जगे, तुम्हारी पढ़ाई के लिए हमने ऐसे ऐसे पैसे कुछ जुगाड़ किए। तो जो आपको गिनाएंगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, इमोशनली आपको ड्यू दिखाएंगे, कहेंगे मैंने इतना किया, तुम्हारी बारी। इमोशनल ब्लैकमेल। तो ये मदर इन लॉ के लिए बहुत अच्छा है। जो मदर इन लॉ अपने बेटे से चिपके रहते हैं और बहू आने से उनको लगता है भाई कौन ही आ गया, हमारे बेटे को छीन के ले जाएगी, तो मदर इन लॉ को जरूर देना चाहिए बेटे की शादी के बाद। कोई भी किसी से बहुत ज्यादा चिपकता है, चाहे दोस्त हो चाहे बच्चे हो, उनको देना चाहिए।
जिन बच्चों का टेम्पर टेंट्रमेंट्स बहुत है, टेम्पर बहुत दिखाते हैं, छोटे बच्चे स्पेशली, चिकोरी एंड चेरी प्लम उनको हम देते हैं, चिकोरी एंड चेरी प्लम देते हैं। जो अनग्रेटफुल पीपल है, हर वक्त कंप्लेन, अनग्रेटफुल पीपल, उनको हम देते हैं। बॉडी में जो भी चीज मैंने कहा चिपक जाती है उसमें हम देते हैं। तो यूरिन रिटेंशन होता है, यूरिन पानी जम गया, चिकोरी लेना है। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, चिकोरी। कैल्शियम डिपॉजिट, चिकोरी। बॉडी फैट, चिकोरी। हार्ट चक्र इज क्लोज, चिकोरी। ईटिंग डिसऑर्डर, चिकोरी। जो लोग रात को अकेले नहीं सो सकते, अकेले घर में नहीं रह सकते, चिकोरी। लोन को पे ऑफ करना, लोन चुकाना है, चुका नहीं पा रहे, चिकोरी और हॉर्नबील। मनी रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी मनी रिलेटेड इशू, चिकोरी को जरूर ऐड करना, जरूर ऐड करना। लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट, चिकोरी। कल भी एक लो स्पर्म के लिए कुछ बताया था। लो स्पर्म के लिए क्या बताया था? नहीं याद आ रहा है? स्वीट चेस्टनट मैम। मेक नोट्स, मेक नोट्स। स्वीट चेस्टनट मैम। हाँ, वेरी गुड। पॉइंट बना बना के नोट्स को देखिए। क्लास में आने के पहले एक खाली पॉइंट को देख लीजिए। 15 to 20 मिनट्स लगेंगे जो मेडिसिन में। ऑलवेज लुक इनटू दैट एंड कम। एंगर मैनेजमेंट के लिए चिकोरी बहुत अच्छा है। Hornbeam and ginseng also for sperm count. हाँ, हॉर्नबील। बोलिए क्या क्या, फिर से बताइए, सबको रीजन बताइए। Milk sperm count, hornbeam and ginseng. हॉर्नबील, जेंशियन एंड चिकोरी, वेरी गुड। Yeah. एंगर के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आई एम टेलिंग। होली वाइन, चिकोरी, चेरी प्लम विलो। एक्सट्रीम एंगर, जिनको बहुत गुस्सा आता है, होली वाइन, चिकोरी, चेरी प्लम विलो। सारा नहीं देना है, देखना है इसमें से उसमें क्या नहीं है, उसका प्रॉब्लम वो नहीं दे। अगर वो चीजें नहीं फेंकता है तो कौन सी की जरूरत नहीं है, वाइन की जरूरत नहीं है। तो हम देख के देंगे कि इस इंसान का गुस्सा किस लेवल का है। होली वाइन, चिकोरी, चेरी प्लम विलो। कोई भी चीज को पे ऑफ करना है, लोन चुकाना है, किसी का उधार देना है, आप नहीं कर पा रहे हैं, चिकोरी। आप नहीं कर पा रहे हैं, चिकोरी। अब हम आएंगे हिदर। अब हम आएंगे हिदर। मैम मैंने आज ग्रुप में पूछा था यूरिक एसिड के लिए, तो वहाँ पे भी चिकोरी बताया था। यूरिक एसिड, हाँ, यूरिक एसिड के लिए भी हम चिकोरी लेते हैं। डिपॉजिट हो रहा है ना ये तुम्हारी बॉडी में। जो भी चीज हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो गया है उसको हटाना है। आप लोगों का एक होमवर्क है सबका। एवरीबडी प्लीज राइट। एंड सब ये होमवर्क ग्रुप में पोस्ट करेंगे। होमवर्क क्या करना है, एक एक ग्रुप को लेना है। आई एम टेलिंग यू, सबको ही फर्स्ट ग्रुप। आज खाली फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का होमवर्क देंगे, सारे ग्रुप का होमवर्क नहीं चाहिए मुझे इस साथ। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप का होमवर्क। फर्स्ट ग्रुप का होमवर्क एस्पेन, मिमिलस, रेड चेस्टनट, रफ रोज। 4 मेडिसिन है। चारों मेडिसिन का कीवर्ड, चारों मेडिसिन का मुझे कीवर्ड चाहिए। फिजिकल इशू, मेंटल इशू, और चारों में डिफरेंस क्या है। कैसे पता चलेगा कि चारों में जो हल्का हल्का डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है। ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 का सबको ही अब आराम से कल तक, क्लास के पहले तक पोस्ट कर देंगे ग्रुप में। ओनली ग्रुप 1 ग्रुप 2, पीयर ग्रुप, एंगर ग्रुप, एक साथ सारा नहीं। आराम से टाइम लीजिए। कीवर्ड चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड चाहिए और डिफरेंस चाहिए। मैंने आपके पास एक क्लाइंट भेजा,
कि भाई इसको गुस्सा बहुत आता है, इसको बैश फ्लावर दे दो। तो अब गुस्से का तो हमारे पास 5 मेडिसिन है, चेरी प्लम, विल्लो, होली, वाइन बीच, और आज मैंने कहा चिकोरी भी। मैंने आपको भेज दिया कि भाई गुस्से का मेडिसिन दे दो, तो सारा घोल के थोड़ी ना उसे हम दे देंगे। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस इंसान को कौन सा देना है? वो डिफरेंस इसीलिए हमको आना चाहिए कि इस दवाइयों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। चेरी प्लम, विल्लो, होली, वाइन बीच, चिकोरी, ये एंगर ग्रुप का आया, तो इसका डिफरेंस क्या है? सोचेंगे, समझेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस को ढूंढना शुरू करिए। ये डिफरेंस है, ये देना। कम से कम दवाइयों में बेहतरीन इलाज। आज हम 2 ग्रुप पोस्ट करेंगे, ऐसे कर करके रोज 2-2 ग्रुप पे हम काम करेंगे, क्योंकि हम 7 ग्रुप तक आ गए हैं। तो जब तक 8 ग्रुप होगा तब तक हमारा 9 ग्रुप होगा, तब तक हम 2-2 ग्रुप करके पहुंच जाएंगे। चिकोरी के बाद हम आते हैं हिदर। मैम कल क्लास की टाइमिंग कुछ और है क्या? कल एक्चुअली वही मैंने आज देखा 9 बजे समृद्धि शक्तिपात है ना। बिल्कुल मैम, दैट्स राइट। वो अभी आज क्लास शुरू हुआ तब मुझे याद आया कि 9 बजे तो समृद्धि शक्तिपात है। तो देखते हैं, कल चाहे तो हम ऑफ कर लेंगे। हाँ मैम, क्योंकि उसके पहले मत रखिएगा। नहीं, पहले नहीं रखेंगे। पहले रखने से जो टाइम रहता है वो गड़बड़ हो जाता है। पहले तो नहीं रखेंगे, तो कल हम ऑफ ही रखेंगे ताकि सब और नोट्स बना सके। हमारा ऑलरेडी 3 दिन का क्लास हो गया है, तो नोट्स बनाने के लिए फिर से टाइम हो जाएगा। तो हिदर, अब हम बात करते हैं हिदर कान से रिलेटेड कोई भी इशू के लिए आंख बंद करके देख सकते हैं। एनी इशू रिलेटेड विथ ईयर्स, खाली फिजिकल इशू नहीं, खाली फिजिकल नहीं, दूसरे इशू यानी बच्चे को हम क्या कहते हैं, मैं जो भी बोलती हूँ तुम तो सुनते ही नहीं, है ना। बच्चे को हम यही बोलते हैं, सुनते ही नहीं है, मेरी आवाज तो इसके कान तक जाती ही नहीं है। एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। तो हमेशा कान से रिलेटेड कोई भी इशू, हम सुनने से रिलेटेड कोई भी इशू हम हिदर देंगे। हिदर वाला भी अपनी परेशानियों को बढ़ा चढ़ा के बोलता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के, और आपकी सुनेगा ही नहीं, सिर्फ अपनी बोलता जाएगा। आप बोलते रहेंगे लेकिन वो सुन ही नहीं रहे कि आप बोल रहे हो, वो अपनी 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 बोलता जाएगा। वेरी वेरी टॉकेटिव, अपने बारे में ही बात करना पसंद करते हैं। वेरी पुअर लिसनर, वेरी वेरी पुअर लिसनर, ऑलवेज वांट टू बी इन द लाइमलाइट। ये इसमें नहीं दिखाई दे रही हूँ सीमा दी, मेरा कैमरा ऑन है लेकिन फिर भी दिख नहीं रहा है, एक काला सा शैडो दिख रहा है खाली। आज एक सिर्फ काला सा शैडो दिख रहा है, आई डोंट नो। कैमरा जबकि ऑन है, आई डोंट नो। दे आर वेरी वेरी पुअर लिसनर, हमेशा लाइमलाइट में रहना रहता है, वो चुप रह ही नहीं सकते। और सिर्फ किसी, जब मैंने कहा वेरी टॉकेटिव, लेकिन किसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम, अपना अचीवमेंट, अपना परिवार, अपने बच्चे। दे आर लाइक मैं और मैं। उनके साथ कन्वर्सेशन आप करना चाहेंगे तो वो वन साइडेड कन्वर्सेशन ही रहेगा, बिकॉज वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। जनरली लोगों को हिदर जैसे लोग पसंद नहीं होते, वो हिदर टाइप के लोगों को अवॉइड करते हैं, और ये बात उनको अच्छे से समझ में आती है कि लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं, और ये इस बात का वो बुरा भी बहुत मानता है। फोन पे भी अगर आसपास कोई नहीं है उनके, तो फोन पे बात करने लगेंगे, फोन पे लंबी बातचीत कर लो। कान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कान में पस होता है, टिनिटस की प्रॉब्लम है, या कान में कोई भी तरह की आवाज लो आ रही है, हाई आ रही, कुछ भी हम हिदर देंगे। कभी भी किसी को ऐसा लगता है कि लोग उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, हिदर देंगे। हिदर जब ऐसे इंसान को हम देते हैं
तो लोग उनकी बातों को सुनना शुरू करते हैं, वो खुद अपनी बातें में अपनी बातें कम करना शुरू कर देते हैं, अपनी बातें दूसरों की बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। आई, जैसे हमने बोला ना, मैं आई टू अस में शिफ्ट हो जाते हैं, मैं की जगह हम में आ जाते हैं, सिचुएशन को समझने लगते हैं, दूसरे लोगों की बातों को भी इम्पोर्टेंस देखना शुरू कर देते हैं। लोग अगर आपकी बातें नहीं सुनते हैं तब भी हम हिदर देते हैं। आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, आपके लाइफ पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहे, तो भी हम हिदर देते हैं। अगर आप एक स्पीच देने जा रहे हैं और आपको लग रहा है कौन सुनेगा मेरी बातें, हिदर और होली, हिदर और होली, टिनेटस का साउंड, बजिंग साउंड, आर्ग्यूमेंट। अगर आपको किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करना है आज कि भाई आज तो मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, मुझे आर्ग्यूमेंट करना है, आज मुझे मेरे माँ बाप से बात करनी है, आर्ग्यूमेंट करना है, मेरे हस्बैंड से बात करनी है, वाइफ से, बच्चों से बात करना है, आर्ग्यूमेंट होगा, इधर लेके जाए, लोग आपकी बात सुनेंगे। लोगों को कन्विंस करने के लिए इधर सब चीज के लिए हम देंगे इधर। नेक्स्ट आता है हमारा सेंचुरी। बस सेंचुरी करके आज हम छोड़ देंगे, बहुत मेडिसिन हो गया, ज्यादा कुछ कहा नहीं है। कल हम छुट्टी लेंगे, ब्रेक लेंगे। कल समृद्धि शक्तिपात है, जो लोग समृद्धि शक्तिपात के लिए आएंगे वो क्लास नहीं हो पाएगी, इसीलिए कल हम छुट्टी। इंडियन फ्लावर्स कितने हैं हमारे पास? इंडियन फ्लावर आई डोंट नो, वी विल गो विद द फ्लो। जितने दिन लगेंगे वी विल गो विद द फ्लो। इंडियन फ्लावर देखिए ज्यादा दिन मेरे ख्याल से तो नहीं लगना चाहिए। रीजन है यहाँ हमने सब मेडिसिन समझ ली है, खाली मुझे ये बताना है कौन सी बीमारी में कौन सा इंडियन फ्लावर आएगा। इंडियन फ्लावर अगर हम अलग से लेते तो ये सब चीज मुझे वहां भी बताना। मेरा अभी पीडीएफ रेडी नहीं हुआ इंडियन फ्लावर का, नहीं तो मैं बैच के साथ साथ ही इंडियन भी बताते जाती कि गुस्से में ये वाला ले लो, हेयर्स के लिए ये ले लो, बॉडी फैट के लिए ये ले लो। मेरा पीडीएफ रेडी नहीं हुआ था आप लोगों को फ्लावर्स दिखाने के लिए, इसीलिए मैं नहीं कर पाई। सेंचुरी 10-10 वाओ सुमन जी, एंजल टाइमिंग। Ma'am, today is my birthday, 50th birthday. Please give me blessings. किसका बर्थडे? आपका? किसका बर्थडे सुमन जी? आपका? अरे कौन बोल रहा था? सुमन जी, इज इट योर बर्थडे? तो चलिए हम एक ब्रेक लेते हैं और सुमन जी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा बर्थडे सॉन्ग मैं ट्राई करती हूँ, मेरा कैमरा ऑन हो जाए। सुमन जी के लिए एक बहुत ही सुंदर सा बर्थडे सॉन्ग। कैमरा साथ नहीं दे रहा, अरे वाह साथ दे दिया। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक दुनिया आत्मज्ञान की। तू है सुंदर फूल इस संसार का, तू है सुंदर फूल इस संसार का। आवाज नहीं का। कैमरे ने तो बिल्कुल ही धोखा दे दिया। कोई बात नहीं, चलिए हम सब मिलके सुमन जी के लिए एक अच्छा सा बर्थडे सॉन्ग। पूरा हम क्या कहते हैं, रुकावट के लिए खेद है। हम कहते हैं रुकावट के लिए खेद है। मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सुमन जी अपने आप का कैमरा तो थोड़ा ऑन कर लीजिए। सभी बर्थडे गर्ल को देखना चाहते हैं।
सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की। तुझको है अनंत में जाके मिल जाना, तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना। तू है सुंदर बूंद इस चेतना की, तू है सुंदर बूंद इस चेतना की, तू है सुंदर बूंद इस चेतना की। तो हैप्पी बर्थडे सुमन जी। आशा करते हैं कि आप तो जीवन में जो आपके लिए सही हो वो मिले, ना कि जो आप चाहे वो मिले। जो हम के लिए सही हो, तो कई बार हम कुछ गलत चीजों की भी डिमांड कर लेते हैं ईश्वर से और बाद में पछताते हैं। तो जो हमारे लिए इस जीवन में सही रहे, ईश्वर हम सबको वही दे। मैम मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, गॉड ब्लेस। Today is my 50th birthday, ma'am. Oh wow. Happy birthday, ma'am. Happy birthday, ma'am. Happy birthday, Suman, ma'am. Happy birthday, ma'am. Happy birthday, ma'am. Happy birthday, ma'am. Thank you. Happy birthday, Suman, ma'am. 40s से आप बाहर निकलकर 50s में आ गए। Happy That's great. birthday. 40 थोड़ा परेशान करता है, 50s आपको अब स्टेबिलिटी देगा। अरे लाइफ तो स्टार्ट्स एट 40। धीरज जी, कहाँ 40s परेशान करता है? नहीं, 40s से 50s में आए ना, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वो या व्हाटएवर शी हैज गेन इन 40s अब एंजॉय करेंगे 50 में। Thank you everyone. हमारे थे चिकोरी हिदर हो गया, सेंचुरी में हम चल रहे हैं। देखिए यहाँ हम सेंचुरी की बात करें, वहां सुमन जी ने हाफ सेंचुरी। सेंचुरी पीपल बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत क्वाइट होते हैं, बहुत जेंटल पीपल होते हैं। फिर भाई हमने इनको डिजायर ऑफ अप्रूवल में क्यों डाल दिया? क्यों? काइंड है, जेंटल है, क्वाइट है, फिर हमने सेंचुरी वाले को इस ग्रुप में क्यों डाल दिया? क्योंकि वो जेंटल क्वाइट इसीलिए रहते हैं, वो हमेशा दूसरों को खुश करने की सोचते हैं। ये वाला ग्रुप क्या है हमारा? डिजायर फॉर अप्रूवल, एक्सट्रीम नीड। उनको बहुत ज्यादा, दे आर वेरी ओवर एंशियस दूसरों को खुश करने के। कहते ना अपने से ऊपर उठकर दूसरों को खुश करना, वो वैसा है। तो बहुत ज्यादा, इनफैक्ट वो इतना ज्यादा है दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं कि वो हेल्पर नहीं बन के सर्वेंट बन जाते। तो उनका जो गुड नेचर रहता है, उसके कारण हर वक्त उनके हिस्से में काम ज्यादा आता है, क्योंकि वो सोचते चलो ठीक है मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। इनको नो बोलना नहीं आता। तो जिन लोगों को नो बोलना नहीं आता उनको हम सेंचुरी जरूर देंगे। कभी भी ऐसा क्लाइंट आपको जो आके कहे मैं ना बोल ही नहीं सकता, मुझसे ना बोला ही नहीं जाता, मैं दूसरों को हर्ट कर ही नहीं सकता, लोग मुझे बातों से फुसला कर अपना काम करवा लेते हैं, मुझे लगता है मैं अगर ना बोल दूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। हमेशा दूसरों का काम करना पड़ता है क्योंकि ना नहीं बोल पाता। ऐसा लगेगा सेंचुरी वालों को, ऐसा लोग उनको यूज कर लिए। ठीक है, तो ये होते हैं सेंचुरी। सेंचुरी को गुस्सा नहीं आता है जल्दी से, लेकिन जब गुस्सा आता है, भयानक वाला गुस्सा, तो इसमें जनरली हम सेंचुरी के साथ विलो देंगे। जनरली हम सेंचुरी के साथ विलो देंगे। सेंचुरी वाले को जल्दी से गुस्सा नहीं आता है, और जब गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो सेंचुरी के साथ जनरली हम लोग विलो देंगे। ये अलका जी, वेरी ट्रू। ना बोलना जो नहीं आता है जिनको, उसके लिए हम एग्री मनी भी देते हैं। एग्री मनी किस लिए देते हैं अलका जी? वाई एग्री मनी?
क्योंकि मैम वो काम करते ही चले जाते हैं, उनको भी ना बोलना नहीं आता और अपनी बातें तो बोलना बिल्कुल ही नहीं आता। चेहरे पे चेहरा होता है, हमेशा खुश चेहरे पे दिखने चेहरा की। होता है, हाँ, खुश दिखने की कोशिश देखते हैं, हेल्दी दिखने की कोशिश करते हैं। ऐसे आदमी अगर बीमार भी होते हैं ना एग्री मनी वाले, तो वो आपको दिखाएंगे मैं फिट हूँ, यस, कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो एग्री मनी और सेंचुरी ऑलमोस्ट एक से आते हैं, एग्री मनी और सेंचुरी। तो सेंचुरी वाले क्या होते हैं पता है, कई बार डोरमैट बन के रह जाते, कई बार डोरमैट बन के रहते, लोगों को इतना प्लीज करने में लग जाते। ऐसा नहीं है कि वो ना नहीं बोलना चाहते, वो ना बोलना चाहते हैं लेकिन ना बोल नहीं पाते। लैक ऑफ मैच्योरिटी रहता है उनमें। मैम मैंने तो इसमें वाइन के साथ दिया, रिजल्ट भी अच्छा आया। हाँ, वही अपनी अंडरस्टैंडिंग है। केस पे बात करते हैं ना सरिता, हाँ। केस पे बात करते हैं। इसमें कभी भी किसी भी कॉम्बिनेशन को बिल्कुल गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो केस आपने देखा है, आपने समझा है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से राइट। इसीलिए कोई कभी मुझे कोई केस बोलता है कि मैम ये वाला केस है, ये दिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, मैं सबसे पहले ये पूछूं। तो इसीलिए कभी भी हम ये नहीं बोलते कोई भी कॉम्बिनेशन गलत हो। 1 वीक में ही रिजल्ट आ गया मैम। बिल्कुल तुरंत आता है सरिता जी, ये सब में बहुत। यस मैम। मैम लैक ऑफ क्या बोला लास्ट? लैक ऑफ मैच्योरिटी, लैक ऑफ मैच्योरिटी। जल्दी ज्यादा लोगों को क्वेश्चन नहीं करते, जिसने जो बोल दिया मान लेते। अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाते, अपना दिमाग लगाना बंद कर दो। विल पावर बहुत लो होती है, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए नहीं खड़े हो पाते हैं, बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं। कोई भी चीज को ज्यादा डिस्कस करने में नहीं जाते, कोई भी चीज को ज्यादा डिस्कस नहीं करते। इनको आपको देख के लगेगा दे लुक टायर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। हाईली सेंसिटिव पीपल। अगर मैरिज में एक पार्टनर सोचे सेंचुरी हो गया, तो 2 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर अगर सेंचुरी हो जाता है तो दूसरा पार्टनर ऑटोमेटिकली उसका बॉस हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा आर्ग्यू करता नहीं है, ज्यादा अपने ओपिनियन देता नहीं है, उसको प्लीज करने में हमेशा रहे, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ। तो दूसरा पार्टनर अपने आप बॉसी बन जाता है। जनरली ऐसे लोगों को लोग बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। जब हम इसको सेंचुरी देते हैं, धीरे धीरे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, ये नो बोलना सीख जाते हैं। मतलब प्रॉपरली कहाँ जहाँ ना बोलना है वही। मैम चिकोरी के साथ हमें लार्ज भी लेना चाहिए ना शायद? क्या बोला है आपने अलका दी? चिकोरी के साथ लार्ज भी देना चाहिए ना, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और इसमें भी नहीं है, सेंचुरी वाले को भी कॉन्फिडेंस नहीं है, यहाँ भी हम लार्ज देंगे। लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले देखना है कि सुसाइडल तो नहीं है, कि सेल्फ एस्टीम इतना गिर गया है, या हस्बैंड या वाइफ जो इतना बॉसी हो गया है कि सुसाइड की सोच रहा है। सोच समझ के देखिए। तो इनको ना बोलना आ जाता है। तो ऐसा इंसान जो हमेशा दूसरों के लिए जीता है, ना चाहते हुए भी जीता है, उसको हम देते हैं। वाइन एंड सेंचुरी को अगर हम एक साथ दे, बहुत अच्छा काम करते हैं। किस लिए कोई बताएगा मुझे? वाइन और सेंचुरी को एक साथ क्यों देने बोला? मैंने तो इसलिए दिया था मैम कि वो लड़का घर में टॉर्चर भी हो रहा था और डॉर्मेट्री जैसे काम भी कर रहा था और अपने पैसे भी दे रहा था, तो मैंने ये दिया। ये आपने दिया सेंचुरी दिया। और वाइन किस लिए दिया? वाइन उसी के, क्योंकि उसकी कोई नहीं सुनता था, उस पे सभी रोब झाड़ते थे, वो बोल ही नहीं पाता था। मैम मैं बोलूँ वाइन तो दूंगी। बिल्कुल बोलिए जी मैम। जैसे बहुत मेहनत के बाद भी जितना रिजल्ट चाहिए उतना नहीं मिल पाता है,
बिल्कुल इस कारण से वाइन भी हाँ वाइन देते हैं। यहाँ जनरली हम कहते हैं वाइन, हम इसीलिए देते हैं, वाइन इज इक्वल टू वायलेंस बोला था ना जब लिखवाया था मैंने notes में, तो बोला था वाइन इज इक्वल टू वायलेंस, सेंचुरी इज इक्वल टू साइलेंस, वाइन वायलेंस, सेंचुरी साइलेंस। कोई चीज में आपको अपोज नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तो वाइन वायलेंस, सेंचुरी साइलेंस। तो इस साइलेंस को थोड़ा बढ़ाना है, वाइन देना पड़ेगा। वाइन को कम करना है, वायलेंस को कम करना है, सेंचुरी देना पड़ेगा वाइन के साथ साथ। तो वाइन और सेंचुरी जनरली बहुत अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर हम इनको देते हैं एक साथ तो बहुत अच्छा काम। किसी भी तरह की स्पाइन की प्रॉब्लम है, स्पाइन, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वाइन बहुत अच्छा काम। किसी भी तरह की वाइन की स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, सेंचुरी बहुत अच्छा काम करता है। नॉट वाइन, सेंचुरी। कोई भी वायलेंट बिहेवियर है किसी का भी बहुत वायलेंट बिहेवियर है, वाइन होली सेंचुरी, वाइन होली सेंचुरी। Okay, so we will end up our class today. अभी मैम जो वायलेंट है, सॉरी मैम, ये क्वेश्चन था कि जो वायलेंट है उसको सेंचुरी देंगे तो वो साइलेंट होगा ना। अच्छा, उसको साइलेंट करने के लिए वायलेंट साइलेंट। तो वायलेंट अच्छा। के पॉप उसको वाइन भी देना है ताकि उसका वो वायलेंस वाला नेचर कम हो जाए, लेकिन और कम हो उसके लिए सेंचुरी भी देंगे। थैंक यू मैम। देखिए, जो भी इंसान की जो कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने क्या बोला, वाइन इज इक्वल टू वायलेंस। तो अगर कोई वायलेंस करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको वाइन नहीं देना। वो जब हम मेडिसिन उसको उस चीज के लिए देते हैं तो वो बैलेंस होता है। अब जैसे सेंचुरी वाले को नो बोलना नहीं आता है, तो ऐसे में हम उसको सेंचुरी देंगे तो ऐसा थोड़ी वो और नो बोलना कम कर देगा। थैंक यू अनिता दी। तो वो उसको नो बोलना आ जाएगा, वो उस इमोशन को, उसके उस ड्रॉबैक को बैलेंस कर। ओके, उस सेंचुरी वाले को बैक पेन भी बहुत जल्दी आता है ना मैम? बहुत जल्दी। तभी तो पहले बोला बैक पेन। हाँ। बैक पेन एक जन है, उनको मैंने पाइन दिया और ऑक दिया और ये तीनों दिया। हालांकि उन्होंने सिम्टम कुछ भी नहीं बता रहे थे, पर मेरे साथ में रहते हैं तो मेरे को मालूम चला। मैं बोले मैं अपने हिसाब से दे दूं, तो उनको दिया तो इनको रिजल्ट भी अच्छा आया। बहुत सरिता जी, आपने तो बहुत लाइफ केस ले लिए। अच्छा मेरे लगता को है जब आप लोग लाइफ केस लेते हैं। इसमें बहुत इंटरेस्ट है मैम, बहुत, इसीलिए मैं रिपीट में कर रही हूँ आपके साथ। बहुत जन रिपीटर है इस बार, बहुत जन रिपीटर है। अनीता हाँ, जी, मेरे को ये चीज में बहुत ही बेस्ट फ्लोवर से मैं बोल रही हूँ ना, मेरी चेतना जुड़ गई इससे। हाँ, चंदा जी, बहुत जन रिपीटर है। हाँ, बैच फ्लावर, देखिए बैच फ्लावर ऐसा कोर्स है ना, मैं मानती हूँ एक्चुअली जितनी बार आप करेंगे उतना ज्यादा आपका रिविजन होगा, क्लैरिटी आएगी। यस मैम। बैच फ्लावर तो रिविजन की जरूरत रहती ही है। और अलग अलग ही मिलता है, सुनने को भी कुछ न कुछ अलग मिलता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए हमारे पास कोई रिटन स्क्रिप्ट है नहीं, तो हम लोग भी अपने एक्सपीरियंस जितना हम लोगों को भी, आप फिर से 6 महीने बाद आएंगे तो इस बीच में 6 महीने में हमने कितने ही केस देख चुके होंगे। एवरी मंथ हम लोग इतना केस हैंडल करते हैं, तो हमारे पास 200 केस देख के निकले, तो हमारे पास एक्सपीरियंस आता है। ये काफी इफेक्टिव लग रहा है इसका स्टडी ऑल्सो, जैसे रिसर्च और नंबरों के साथ जुड़कर जो चीजें आप बता रहे हैं ना, वो और ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है एज अ रेमेडी। सीमा दी, प्लीज अनम्यूट करें। यस मैम, मेरी एक शेयरिंग थी। हम लोग ने वेबिनार ही देखा था, और वेबिनार के बाद मेरी ननद की एक बेटी स्पेशल चाइल्ड है, उनको सिर्फ रेस्क्यू रेमेडी दी। उसको सलाइवा का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, उसका 80% सलाइवा ठीक हो गया है, जबकि इतने बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज चल रहा है। तो मतलब ये मुझे बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है ये। बहुत बढ़िया। क्योंकि सलाइवा से उसका ये जो टी शर्ट है ये पूरा गीला हो जाता था। हाँ, वो स्पेशल चाइल्ड का होता है।
स्पेशल हाँ, चाइल्ड तो में सलाइवा गिरता रहता है। उन्होंने आज ही मुझे बताया कि भाभी उसका 80% ठीक हो गया है, और एक मेरी खुद की एनर्जी सर्कल की शेयरिंग है। देखिए एक चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम और क्या दे सकते हैं, सबको ही बताइए हम क्या दे सकते हैं, अचानक मेरे दिमाग में आया। मैम स्वीट चेस्टनट नहीं स्वीट चेस्टनट नहीं, मुंह से थूक गिरता रहता है, सलाइवा गिरता रहता है, स्पेशल चाइल्ड है, इन्होंने रेसिपी रोकने नहीं दिया। चेरी प्लम टू चेरी प्लम वो कंटिन्यू गिर रहा है। रेस्क्यू रेमेडी में कौन कौन से मेडिसिन होते हैं, रिपीटर्स बताएंगे। Rockros, clematis, impatiens, cherry plum, SOB, हाँ तो चेरी एग्रीमनी हाँ चेरी प्लम तो उसके अंदर है ही, हमको अलग से चेरी प्लम देने की जरूरत नहीं है, राइट। चेरी प्लम तो इसके लिए है। व्हाइट चेस्टनट देंगे ना, कंटिन्यू उसका फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। Yes, तो उस क्वांटिटी को रोकने के लिए, समझ गए? यस मैम। इस तरह से इसमें सिर्फ व्हाइट चेस्टनट और ऐड कर दीजिए सीमा दी, सिर्फ व्हाइट चेस्टनट। और आप सर्कल का क्या बोले? एनर्जी सर्कल मैम, मेरे घुटने में बहुत ज्यादा पेन था, तो वो आपने अभी एनर्जी सर्कल बनाना बताया, तो आज बिल्कुल भी मतलब एकदम रिलैक्स है, बिल्कुल पेन नहीं है। सिर्फ एनर्जी सर्कल का पानी मैं 3 टाइम पी रही हूँ, वो बनाया मैंने, और उससे मतलब 100% ही आराम है, कहेंगे तो चलेगा। वही सोचिए, खाली नाम इतना काम कर रहा है। यस मैम, जब हम लेते हैं तो कितना अच्छा काम करेगा। रियली मैंने अभी दवाई तो बुलाई भी नहीं है, दवाई भी नहीं ली हूँ, सिर्फ एनर्जी सर्कल बना के उसके ऊपर मतलब कांच का वो रख के उसका पानी पी रही हूँ। हाँ, जबकि आप लोग तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, रिपीटर भी नहीं है, उसमें आप लोगों को खाली एकदम बेनिफिट दिख रहा है, राइट। मेडिसिन आप लोग अभी मत मंगाइएगा, मुझे कुछ होलसेलर्स के फोन नंबर्स मिले हैं, आई विल शेयर द नंबर्स ऑफ द होलसेलर्स। और न्यू लाइफ का अपना वेबसाइट भी हो गया है, वहाँ पे भी वो डिस्काउंट दे रहे हैं, पहले नहीं था तो वो अपने वेबसाइट पे भी दे रहे हैं। और बॉम्बे का भी एक होलसेलर का नंबर मिला है मुझे, और एक और होलसेलर का नंबर मिला है, अच्छा डिस्काउंट दे रहा है, तो मैं नंबर शेयर कर लूंगी ग्रुप में, आप लोग बातें कर जब मंगाना। यस मैम, थैंक यू मेरे को कुछ और भी बताना है। जी बोलिए ना। मेरे घर में हमारा क्लास ओवर हो गया, किसी को लीव करना है तो दे कैन लीव, हम लोग थोड़ा चिट चैट करेंगे। ये मेरे घर में पूरे जन को एक पितृ दोष था, जब डीएनए में ही पितृ दोष है तो सबको रहेगा। तो मैंने सबको पितृ दोष कहा, मैं ऑरा स्कैनर भी हूँ, तो फिर मैंने सबको ऑरा स्कैनर से चेक करके और सबको पितृ दोष का रेमेडी दिया, सबको ठीक हो गया। अरे क्या रेमेडी दी बताइए? यही पाइन और स्वीट चेस्टनट दिया मैंने। स्वीट चेस्टनट एंड पाइन, वेरी गुड सरिता जी। जयश्री मैम प्लीज अनम्यूट करें, जयश्री मैम अनम्यूट करें। यस मैम, मुझे भी कुछ बताना है मैम। पिछले महीने मार्च महीने में मैं गुजरात गई थी, सूरत 21 तारीख को। तो फिर वहाँ पे एक लड़की थी, और मैं वैसे तो एस्ट्रोलॉजर का भी काम करती हूँ, कुंडली देखी थी, पर वो लड़की है ना तो हर चीज में बहुत डरती थी, बहुत चीजों से, कि उसको सपना भी ऐसा आता, रात को सो नहीं सकती थी, बहुत कुछ चीजें। अगर उसको कुछ ऐसा दूसरे के बारे में भी वो सोचती तो किसी को फोन करके बोलती आप आज बाहर मत निकलना, ये सब करने लगी थी। तो तभी तो मेरे पास में ये कुछ नोट्स मैंने नहीं देखा, सिर्फ मैंने उसको बोला कि, और एंगेजमेंट भी नहीं होती थी, कोई लड़के को वो चूज ही नहीं करती थी, उसको डर लगता था कि कैसा निकलेगा, क्या होगा। तो मैंने खाली उसको रेस्क्यू रेमेडी का बताया था कि तू वो लेना शुरू कर, 5 ड्रॉप्स खाली रात को सोने के टाइम पे। और मैम कल उसका एंगेजमेंट हो गया। अरे जयश्री जी, अपने ऊपर कितना अच्छा लगता होगा ना, मतलब यहाँ पे हमको फक्र करना भी चाहिए खुद के ऊपर। हम कहते हैं ना घमंड करना बुरी बात है, लेकिन जब ऐसी चीजें होती है हमें हमारे ऊपर फक्र करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें चूज किया, किसी की लाइफ में निमित्त बनाकर भेजा कि हम उसकी लाइफ में एक चेंज ला सके। हाँ मैम, मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती। आज आप क्लाइंट अगर 5,000 रुपए भी अगर वो दे के जाता और खुशी नहीं मिलती, जो खुशी हमारे जब सक्सेसफुल होता है तब। यस मैम, थे, और इसका श्रेय मैम आपको मिलता है कि मैंने आपसे सीखा है। थैंक यू सो मच।
मैं सिखाने में कमी नहीं रखती, मैं अंदर से सिखाती हूँ, तो मुझे लगता है वो कनेक्शन मुझे भी स्टूडेंट के साथ फील होता है। जी मैम मुझे तो कुछ शेयरिंग करनी। जी जी चंदा दी। मैम मैंने पिछले साल आपसे वो सीखा था ये बेस्ट। तो फिर मैंने मेरे ब्रदर को मिमुलस बताया था, तो उनके अंदर अननोन फियर, मतलब उनको बहुत डर लगता था मेरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दो। कभी भी मतलब, और कभी भी उठ जाता, 4 बजे उठ जाता था, कभी दोपहर में भी सोता रहता था। और बाद में जब मैंने मिमुलस बताया और बाद में फिर उन्होंने जब मिमुलस दिया ना मैम, तो उनकी तबीयत इतनी अच्छी हो गई, वो अपना सारा काम अच्छी तरह कर रहे हैं। अभी भी शेयर मार्केटिंग का भी काम कर रहे हैं और भी सुबह भी जल्दी उठ जाती है, पूरी रूटीन में काम आ गया और उनको कोई सिर्फ एक मिमुलस से, सिर्फ मिमुलस। बोलिए कितना बहुत अच्छा। लीना मैंगी जी प्लीज अनम्यूट करें। मैम मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने मस्टर्ड बताया, मैं क्वेश्चन पूछ लूं मैम? हाँ बोलिए ना। मैम आपने बताया कि जैसे जो सेलर हैं वो जरूर मस्टर्ड यूज करें, स्प्रे करें जब पोछा लगाएं। मैम जब फैक्ट्रीज की चेन होती है, एक फैक्ट्री से कपड़ा आता है, एक में डाई होता है और एक पार्ट फैक्ट्री में जाके वही कपड़ा बनता है, तो क्या मैम वो लोग इंडस्ट्री वाले, फैक्ट्रीज वाले करते हैं मस्टर्ड? सब कहीं भी पैसा आने का धन का स्थान, हमारा पैसा हाँ जी मैम। जैसे आपने एक बॉटल का भी बताया, क्लाइंट के बीच बैठना है, नेगोशिएशन करना है पेमेंट के लिए, जब कुछ भी, तो एक बॉटल बीच में रख लो, एग्रीमेंट। हाँ जी, और मैं लड़का लड़की देखने आ रहे हैं कोई, तो तब भी वहाँ पे बॉटल रख लो। वो बाद में एग्रीमेंट किस लिए बनता है? ताकि सामने वाला अगर आपसे कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है तो वो सच बोल। तो देखिए कई बार तो लीना जी हम बॉटल से निकाल के नहीं रख सकते, तो वो छोटे छोटे पिल्स डाल लीजिए, वो थोड़े बिखरा दीजिए चुपचाप, या आप लेके जाइए या परफ्यूम स्प्रे की तरह अपनी बॉडी में लगा के जाए। और मैं अगर वो हाँ फिर तो ठीक है, बॉटल में पूछ रही थी, यूज तो नहीं कर सकते ना बाद में, फिर तो ठीक है। हाँ मैं एक केस और है कि जैसे स्वेटिंग, बहुत लोग कहते हैं कि स्वेटिंग बहुत आपके गंदी गंदी स्मेल आती है, उनकी स्वेटिंग ज्यादा, जैसे धीरज जी ने भी कहा था, पर स्वेटिंग में स्मेल बहुत गंदी आती है, इसका क्या क्या आएगा? स्वेटिंग रोक देंगे तो स्मेल रुक जाएगी। देखिए मैंने कहा ना, बीमारी का नाम पकड़ के हम नहीं चलते। स्वेटिंग आ रहा है, कॉन्टिन्यूस स्वेटिंग, तो कॉन्टिन्यूस को रोकने के लिए हम क्या क्या देंगे? ब्रेक करना है इनको, है ना? हाँ जी, इनके लिए डिस्कलरेशन के लिए, अपने स्किन के लिए बताया, तो वो डार्क सर्कल्स के लिए भी काम करेगा? डार्क सर्कल्स पे भी काम करेगा। बस मैम एक क्वेश्चन और, जैसे कि हमने एनिमल टोटम वगैरह का एनर्जी सर्कल में, जैसे ये 4 तो ये लिखूंगी मैं, इसमें भी तो वो भी लिख सकते हैं। 4 अगर ये लिखूंगी तो 4 एनिमल टोटम 1-2 ऐड आराम से कोई दिक्कत नहीं। एंजल नंबर आता है आपको, हम लोगों ने इंग्लिश स्विच वर्ड्स एंजल कोर्स की क्लास फ्री करवाई थी, उसमें से कुछ कोई भी आप एक साथ लिख सकते, कोई दिक्कत। जैसे 4 तो ये हो गया, आपने बोला ना 4 से ज्यादा, 5 से ज्यादा मत, तो फिर 1-2 एनिमल ऐड कर सकते, तो 7 हो जाएंगे। तो हाँ एनिमल अलग दवाइयाँ चाहिए। हाँ जी, और किसी को शनि की महादशा, आपने 7 रुपए का बताया, किसी को शनि प्लेनेट परेशान भी कर रहा है, उसका प्लेनेट, हाँ उसमें भी वही। हाँ एक दिन और, जैसे अपने 4 जब 5 चैंट करने को भी बताया, जैसे जेब्रा, क्रो, मस्टर्ड, मिमुलस, लार्ज एग्जाम्पल, तो हम लोग एक एक वर्ड बोलने हैं, जब जेब्रा जेब्रा जेब्रा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आपको अगर एक साथ बोलना अच्छा लग रहा है, एक साथ, अगर आपको एक साथ नहीं आप प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, आपको रुक रुक के बोलना है, जैसे जिसमें आप कंफर्टेबल। मतलब एनिमल टोटम, फिर डैशर, एनिमल टोटम ऐसे करते हैं, जैसे भी आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी, कोई रूल नहीं है। थैंक यू। कोमल दी अनम्यूट करें। जैसे 2 लोगों के बीच में अगर पैचअप कराना है, तो ना तो हम लोग उनको दवाई दे सकते हैं, उन लोगों को एक्चुअल में मालूम ही नहीं है कुछ भी, तो इसमें एनर्जी सर्कल में कैसे दोनों का नाम लिखेंगे क्या? दोनों ओके दी। एनर्जी सर्कल के अंदर दोनों का नाम है, क्योंकि मेडिसिन तो दोनों को सेम जा रही है। हाँ एक ही सर्कल के अंदर दोनों का नाम। ओके ठीक है मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बताते हैं। और कोमल दी, इसमें तो वो भी बताएगा ना कि ऑरा में बैच फ्लावर को इन्वोक करना है। हाँ, तो वो दोनों के ऑरा में भी इन्वोक करेंगे।
हाँ वो तो कर देंगे। हाँ दीदी। हाँ ठीक है। ऋतु हाँ, जी। ठीक। हाँ ऋतु जी। मैम जैसे कि बोलते हैं कि जैसे एक है ना गर्ल है 20 इयर्स की है, एज उसकी 20 इयर्स की, बट वो बातें बच्चों जैसी जैसी करती है जैसे, तो उसमें क्या जाएगा? जैसे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किस तरह के हुए, तो और खाली इतने से बोलने से तुम दवाई नहीं दे सकते, इसमें तो और डीप समझना पड़ेगा क्यों ऐसा करती है, स्पेशल चाइल्ड क्या है, हमको तो समझना पड़ेगा उस चीज को। खाली वो बच्चों जैसी करी मानी किस तरह की बच्चों जैसी, ये थोड़ा केस स्टडी के लिए है। जब हम केस स्टडी करेंगे तब तक में आप इसका पूरा केस स्टडी बना लीजिए, हम इसके ऊपर केस स्टडी। ओके मैम ये स्टक हो गए तो मैच्योरिटी के लिए जो मेडिसिन अभी वो तो बताया अभी था चेस्ट आपने, करना वो तो था ही, लेकिन हम सिर्फ उससे तो नहीं होगा ना, नहीं हो सकता। हाँ हाँ हमको थोड़ा केस स्टडी इसमें करना पड़ेगा। अलका जी करें। अलका जी। मैम अभी शिवादी के पास एक बहुत अच्छी शेयरिंग है, अगर वो ही शेयर करना चाहे तो। सिर्फ 2 ही दिन हुआ है। हाँ अभी है क्या वो क्लास में? मैम अगर वो खुद शेयरिंग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सीमा जी, अभी सीमा जी हाँ है, सीमा दी है। सीमा जी कौन सा सलाइवा वाला आप बोल रहे हो? वो तो अभी वो बता के गए। नहीं मैम, जैसे उनकी सिस्टर को ना कोई ब्रेन से जो से यहाँ से नस आती है ना, वो खाना नहीं खा पा रहे थे, पिछले 4-5 दिन से सिर्फ दलिया खा रहे थे। तो अभी मतलब सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, उन्होंने जो मेडिसिन दिया हमने डिस्कस किया था, और उसके लिए उनका जो केस स्टडी था उसके लिए, और आज वो अभी मैसेज आया उनका अभी कि 40% आराम है। वेरी वेरी नाइस। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं बीच में बोलना चाहूंगी। खाना चल रहा है, वो चबा के भी खा पा रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, तो और अच्छा होंगे। देखिए मैंने सबको डॉक्टर बना दिया, अब मुझे प्राउड फील हो रहा है कि इतने अच्छे डॉक्टर इस बैच में मैंने निकाले हैं। क्योंकि मैंने जस्ट उनसे अभी बात की तो वो बोली दर्द तो है लेकिन खाना चबा ले रही हूँ। 3-4 दिन से दलिए पे थी, लेकिन अब खाना चबा सकती हूँ, रोटी खा रही हूँ। तो क्या खिलाया सर, क्या आपने दवाई दी सीमा दी उनको? ये मैंने अलका जी से पूछी थी, वो मेरे को असल में आपके हम सब परिचय से जुड़े हैं, तो वो मुझे बार बार कह रही थी आप कीर्ति दी से एडवाइस लो। तो मुझे आपको डिस्टर्ब करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने अलका जी से एडवाइस ली। हाँ उस दिन हमारा कॉन्सर्ट था ना। तो अलका जी ने मुझे दवाई बताई थी, तो फिर मैंने उनको लिख के भेजी थी। सीमा दी कॉन्सर्ट देखा आपने यूट्यूब पे? यस मैम देखा। मुझे असल में परिचय से रिलेटेड आपसे बात करनी थी, मुझे पता नहीं था आप सब टीचर्स से मिलने वाले। आप कभी भी फ्री रहेंगे तो आप मुझसे प्लीज 5 मिनट बात करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं मिलाऊंगी। मतलब अमेजिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग परफॉर्मेंस। यस मैम, मैम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, बहुत अच्छा। मतलब थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं उससे जुड़ी हूँ। थैंक यू सीमा दी, थैंक यू सीमा दी। कोशिश की एक परिचय का परिचय देने की। पेनी मैम, व्हिच कॉन्सर्ट प्लीज शेयर? नहीं वो हम लोग एक एनजीओ से जुड़े हैं, तो वी आर टॉकिंग। ओके या पेनी मैम। हाँ जी मैम, मेरा एक तो क्वेश्चन ये था कि आपने सेंचुरी में बताया है जैसे स्पाइन इश्यूज के लिए, तो मैम स्पाइन इश्यूज में जैसे कुछ नर्व्स कहीं कहीं प्रेस हो रही होती हैं कई बार, हाँ जी, तो उसमें भी काम आएगा सेंचुरी? बिल्कुल। अच्छा, और मेरा भी शेयरिंग भी था मैम। एक तो मैंने अपने पेट पे यूज किया था रेस्क्यू रेमेडी को, वो बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस हो रहा था, और मतलब बिल्कुल 1 सेकंड को भी उसको बिल्कुल चैन नहीं था, बहुत रेस्टलेस था और कुछ खा पी भी नहीं रहा था। तो उसको रेस्क्यू रेमेडी दिया, थोड़ा क्रैब एप्पल भी दिया, क्योंकि उसको स्किन में भी थोड़ा सा एलर्जी सी हो रही थी, तो स्किन में भी बहुत आराम है मैम, और वो रेस्टलेसनेस तो बिल्कुल ही चली गई है। जितना उसकी डाइट है थोड़ा थोड़ा वो भी ले रहा है, और एकदम पीसफुल हो गया है। तो वो भी विदिन 2 days ही, हार्डली 2 days लेने से। और मैम मुझे खुद को भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। मैं हाँ जी, मैं खुद से भी ले रही हूँ, तो मुझे भी इम्प्रूवमेंट है। टुडे इज ट्यूसडे, कल हम वेडनेसडे ब्रेक ले रहे हैं, थर्सडे हमारी क्लास है, फ्राइडे हमारी क्लास है। थोड़ा सा इस बीच में हमारे सारे मेडिसिन होंगे, देन वी विल डू केस स्टडी एंड लॉट ऑफ डिस्कशंस। यस लीना मैम।
मैम जैसे कल अक्षय तृतीया का अपना है, तो जैसे मान लो फैमिली में हस्बैंड ऑकल्ट में बिलीव नहीं करते, तो वो और मैं उनका करवाना चाहती हूँ फोटो देकर, तो वो मैं कर दूंगी एक बार, लेकिन बाद में 21 दिन तक मेडिटेशन करना, तब मत कराइए। हाँ मत कराइए, आप ही कर लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि 21 दिन तक बाद में मेडिटेशन करना। तो मैम सॉरी मैम, ये पूछना चाह रही थी कि 21 दिन वाला मेडिटेशन कुछ दिन के ब्रेक से भी कर सकते हैं क्या? 4-5 दिन बाद स्टार्ट कर सकते हैं? 10 दिन के बाद तक कर सकते हैं। 10 दिन के अंदर अंदर तक कर सकते हैं। ठीक है, अभी रजिस्टर हो जाएगा ना मैम? हाँ, कल इवनिंग तक होगा। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। हमने पहले किया था, तो वो वापस हम मेडिटेशन चालू करें? हाँ, मेडिटेशन चालू कर सकते हैं, शक्तिपात लेना है शक्तिपात ले सकते हैं, व्हाटएवर। तो मैम इसके लिए भी वापस हमें फीस देनी पड़ेगी? हाँ, इसका हमारा कोई वो रिपीटर फीस नहीं है, सेम शक्तिपात है ना ये। कल वाले में और शक्तिपात के क्या फर्क हुआ, जो कल अपना ब्लॉकेज का होगा और उसमें इनमें क्या फर्क है? जो अपना कल अक्षय तृतीया का होगा और शक्तिपात, इनमें क्या डिफरेंस? मनी ब्लॉकेज के लिए ना, मनी ब्लॉकेज हमें उस तक मेडिटेशन का कोई फिक्स टाइम तो नहीं होता, जैसे बाहर आउट ऑफ स्टेशन भी जाना हो? नहीं, कभी भी कर सकते, 24 आवर में एक बार करना है, कभी भी कर सकते। मैम कितने मिनट्स का मेडिटेशन होगा लगभग? अब ये नहीं पता, मैम विल गो विद द फ्लो। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।